हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डियर सर यूट्यूब चैनल, जिसकी एजुकेशनल और टीचिंग वीडियोस पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियोस हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, सारे एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस ही हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, इसीलिए पूरी वीडियो आप देख लेना। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ कि क्या है ये चैप्टर, क्यों है ये चैप्टर। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगर मैं रिलेशंस की बात करूं तो इससे हम समझते हैं भैया रिश्ते, रिलेशन। और रिश्ते तो हम बचपन से बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए हैं, जैसे कि भाई बहन का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता। तो इस तरीके से कई सारे रिलेशन से हम आपस में घिरे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के अंदर भी कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ रिश्ते होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि नंबर m इज लेस देन नंबर n, के नंबर m जो है वो नंबर n से छोटा है। a इज अ सबसेट ऑफ b, सेट a जो है वो सेट b का सबसेट है। तो इस तरीके से कई सारे रिश्ते बनते हैं। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर दो अलग अलग सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके किस किस तरीके से हम रिश्ते आपस में जोड़ सकते हैं, उनके रिश्ते हम बना सकते हैं, वो हम बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इसको करने में। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये करने के लिए सीखना पड़ेगा, जो इसकी पहली हेडिंग है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ। अब दोस्तों, अगर सेट्स के एलिमेंट्स के आपस में रिश्ते बनाने की बात है तो इसका मतलब हमें सेट्स चैप्टर की पूरी नॉलेज, सारी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक सेट चैप्टर नहीं पढ़ा है, नहीं सीखा है, तो आप सीख सकते हैं। बहुत सुनहरा मौका है आपके पास, क्योंकि मैंने आपको सेट चैप्टर कंप्लीट सिखा रखा है इन दो वीडियोस के अंदर। इन दो वीडियोस के अंदर पूरा सेट चैप्टर कंप्लीट है, सारी एक्सरसाइज, सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। पहली वीडियो 1 मिलियन व्यूज ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है बहुत ही जल्दी। दूसरी वीडियो भी आप फटाफट क्रॉस करवा दीजिए। इनको आप देख लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें सीखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, और इसको सिखाने के लिए मैं आपको लेकर जा रहा हूं रियल लाइफ के अंदर। यहां पर 4 सहेलियां हैं, 4 लड़कियां हैं, जिनका नाम है हेमा, रेखा, जया और सुषमा। सबकी पसंद निर्मा। तो गाइस, जोक्स अपार्ट, यहाँ पर ये 4 सहेलियां हैं, ये किसी मॉल के बाहर घूम रही हैं और वहीं मॉल के बाहर सर्फ जो है कि निर्मा सर्फ, इसका प्रमोशन चल रहा है। इसके छोटे वाले पैकेट सर्फ के फ्री में बट रहे हैं। इसके साथ साथ मान लेते हैं कोई दूसरा कोई वॉशिंग पाउडर ले लेते हैं, लेट्स सपोज टाइड। तो टाइड के और निर्मा के छोटे वाले पैकेट फ्री में बट रहे हैं। अब 4 सहेलियां, 4 लड़कियां हैं और फ्री में सर्फ बट रहा है। आप सोच सकते हैं क्या होने वाला है। जी हाँ, क्या होगा। हेमा ने देखा कि भैया फ्री में मिल रहा है, क्यों छोड़ा जाए, धर लो, ले डालो फटाफट। तो हेमा गई फटाफट भागती हुई, और हेमा ने क्या करा, निर्मा सर्फ का एक पैकेट ले लिया, फ्री मिल रहा था। और हेमा ने ही टाइड सर्फ का भी एक पैकेट ले लिया, क्योंकि फ्री में मिल रहा था। तो इस तरीके से दोनों पैकेट उसने ले लिए। अब उसको देखा रेखा ने क्या, अच्छा बेटा मैं क्यों पीछे रहूं, फ्री में मिल रहा है, मैं भी लूंगी जाके। तो फिर रेखा दौड़ गई और रेखा ने भी क्या करा कि निर्मा सर्फ का भी ले लिया और टाइड सर्फ का भी एक पैकेट ले लिया। और यही सेम चीज जया और सुषमा ने भी करी कि दोनों ने क्या क्या करा, जाकर इसका निर्मा का और टाइड सर्फ का एक एक पाउच ले लिया। दोस्तों, यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। जी हाँ, यही है। अब मैं इसके साथ थोड़ी सी मैथमेटिक्स लेके आता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैसे आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। देखिए, अगर मैं ये जो लड़कियां हैं हमारे पास, चारों सहेलियां हैं, रेखा, हेमा, जया और सुषमा, तो इन सब का अगर मैं एक सेट बना दूं, ठीक है, हाँ, इन सब को मैंने एक सेट बना दिया। लेट्स सपोज इसका नाम दे दिया मैंने सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। तो ये चारों हो गए उस सेट के एलिमेंट, ठीक है। ऑल गर्ल्स एक सेट है, उसके एलिमेंट की चारों लड़कियां हो गई। और वो जो हमारे पास वॉशिंग पाउडर थे उधर, निर्मा और टाइड, उनका भी मैंने एक सेट बना दिया, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया लेट्स सपोज सेट ऑफ वॉशिंग पाउडर्स। तो वॉशिंग पाउडर्स के सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए, निर्मा सर्फ आ गया और टाइड सर्फ आ गया। और इधर गर्ल्स के सेट में कौन से आ गई, ये चारों गर्ल्स आ गई, चारों लड़कियां आ गई। हमने क्या करा है,
हमने ये करा है कि चारों लड़कियों ने सारे सर्फ लिए, मतलब सब ने सब कुछ लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स यही होता है कि जब हम किसी भी दिए गए दो सेट्स के सारे एलिमेंट्स को आपस में लिंक करा दें, आपस में ज्वाइन करा दें। इसका हर एक एलिमेंट और इसका हर एक एलिमेंट आपस में जब लिख दिया जाएगा, इनको एक साथ लिख दिया जाएगा, इनके पेयर्स बना दिए जाएंगे, इनको लिंक करा दिया जाएगा, इनका रिलेशन बना दिया जाएगा, तो यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों जो लड़कियां थी, देखिए अगर इनको हम एलिमेंट माने इन चारों एलिमेंट का, उधर के जो दोनों एलिमेंट थे, दोनों सर्फ थे, टाइड और निरमा, उनसे हमने लिंक कराया है। हर एक लड़की ने हर एक सर्फ का पाउच लिया। तो यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के, दिए गए सेट्स के सारे एलिमेंट्स का आपस में लिंक कराना, उनका आपस में रिश्ते बनाना। समझ में आ गई बात? तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अभी के अभी आप लाइक कर दीजिए। ये है आपका सेट, इसका कॉन्सेप्ट। अब आइए इसको रिटर्न में कैसे हम डिफाइन करेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, वो मैं आपको अब और सिखा देता हूं। तो दोस्तों अब बुक के माध्यम से हम देख लेते हैं कि क्या है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। तो प्रोडक्ट वर्ड आपने मैथ में पहले भी सुन रखा है, पढ़ रखा है। मैथ में प्रोडक्ट का मतलब होता है भाई मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, जो भी हमारे पास एलिमेंट या टर्म्स होते हैं, ठीक है, यह होता है। अब बुक हमें क्या कहती है? बुक ये डिफाइन करती है कि हमें गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, दो सेट हैं नॉन एम्प्टी, मतलब वो खाली ना हो, उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स हो, पी एंड क्यू, कोई भी हो सकते हैं। आप एग्जाम्पल को कनेक्ट कर लीजिए। पी सेट आप मान लीजिए वो चारों सहेलियों वाला, और क्यू सेट आप मान लीजिए वॉशिंग पाउडर वाला। तो दो इस तरीके से सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट उनके अंदर होने चाहिए। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी इंटू क्यू, तो उनकी गुणा पी इंटू क्यू जो आएगी, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, सेट ऑफ क्या? ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब जो पेयर्स, जो जोड़े बनाने हैं वो ऑर्डर में बनाने हैं। मतलब सबसे पहले एलिमेंट का सबसे पहले एलिमेंट से, फिर सबसे पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, इस तरीके से पहले के सबसे हो जाएंगे, फिर दूसरे के सबसे होंगे, फिर तीसरे के, इस तरीके से। जैसे कि मैंने हेमा को पहले दोनों पाउडर दिलवाए थे, उसके बाद रेखा को, फिर जया और सुषमा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इस तरीके से। और एलिमेंट ऑफ फ्रॉम पी एंड क्यू, जो पी और क्यू के जो एलिमेंट है, ऑर्डर में पेयर्स बनाने। ऐसा नहीं कि किसी का भी कहीं से भी कुछ भी बना दिया, तमीज से पहले दूसरे, इस तरीके से सारे बनाते हुए होगा ऑर्डर में। तो ये आपका कहलाया जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो P इंटू क्यू जो होगा वो क्या होगा? ऑल एलिमेंट्स ऑफ पी क्यू। ये जो छोटा वाला पी क्यू लिखा है ना, ये छोटे सिंपल ब्रैकेट में, इसका मतलब है पी और क्यू के एलिमेंट्स, ऑर्डर के अंदर निकाले गए एलिमेंट्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये सेट नहीं है, ये क्या है? ये एलिमेंट्स है। तो वो सेट कैसा होगा कि पी और क्यू, मतलब इनके एलिमेंट्स है जो ऑर्डर में निकाले गए हो। किस तरीके से? जो एलिमेंट ये वाले हैं वो बिलोंग्स करते होंगे पी से, और ये जो एलिमेंट बिलोंग्स करते होंगे आपके क्यू से। तो इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? पी और क्यू के सारे एलिमेंट ऑर्डर में। ठीक है, ऑर्डर में उनका पेयर बनाया हुआ गया होगा इस तरीके से, पी और क्यू, मतलब पहला वाला जो होगा वो पी के एलिमेंट होंगे, तो क्यू होगा दूसरा वाला, वो क्यू के एलिमेंट होंगे, इस तरीके से। तो ये होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इफ आइदर पी और क्यू इज द नल सेट, अगर P या Q दोनों में से कोई सा भी एक नल सेट हो, एक खाली सेट हो, एक एम्प्टी सेट हो, ठीक है, अगर कोई सा भी आइदर P और Q इज अ नल सेट, देन P इंटू Q, फिर उनकी गुणा क्या होगी? खुद सोचिए आप, क्या होनी चाहिए? फिर उनकी जो गुणा होगी ऑल्सो भी एम्प्टी सेट, वो एक एम्प्टी सेट ही होगा। जी हाँ, एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो हम ये समझ गए भाई, ये P इंटू क्यू, अगर एक सेट कोई सा खाली है तो फिर उनकी गुणा, उनका तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, वो क्या आएगा? वो आपका एम्प्टी आएगा। क्यों आएगा? देखिए, एक तरफ मान लीजिए वो चारों सहेलियां हैं, ठीक है, हेमा, रेखा, जया और सुषमा। दूसरी तरफ कुछ भी नहीं बट रहा, ठीक है, एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं बट रहा। तो आप किससे उनका रिश्ता बनाओगे? बना ही नहीं पाओगे। किससे पेयर बनाओगे? किससे लिंक बनाओगे? किससे रिलेशन बनाओगे? दूसरे सेट में कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है भैया? P इंटू क्यू जो है वो आपका एम्प्टी सेट होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसी के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनेंगे आपकी पहली ही एक्सरसाइज में। इसकी किस तरीके से होंगे? देखिए, हमें दो सेट दे होंगे, कोई से भी हमको दो सेट दे दिए होंगे। लेट सपोज एक P होगा, एक आपका Q होगा। उन सेट्स के अंदर यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर और इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब क्या कहा जाएगा? हमसे कुछ ना हमसे मिस कर दिया जाएगा, मिसिंग कर दिया जाएगा, और फिर हमको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आइए कैसे करना है उसको समझते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम होने से पहले प्री बोर्ड एग्जाम होते थे ना, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से एक्सरसाइज की तैयारी के लिए मैं आपको कुछ प्री
एक्सरसाइज करवाऊंगा, मतलब कुछ एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा जो आपके एक्सरसाइज के लिए आपको तैयार करेंगे। तो आइए करते हैं एग्जांपल नंबर 1, आपकी ही बुक में से मैंने लिया है एनसीईआरटी की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ x + 1 एंड y - 2 = 3 एंड 1, अगर ये इसके बराबर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, x और y की वैल्यूज बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर दो सेट हैं p और q, उनके जो हम एलिमेंट्स निकालेंगे वो ऑर्डर में निकालेंगे, तमीज से ऑर्डर के साथ पेयर बनाएंगे। तो वो पेयर कुछ इस तरीके से आपका बनेगा स्मॉल p एंड स्मॉल q, मतलब पहला जो एलिमेंट होगा वो पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो दूसरे वाले सेट का होगा। ठीक है, ये बात मैंने बताई आपको। अब यही बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। यहां पर देखिए ये जो x + 1 है ना, ये आपका 3 है, मतलब ये 3 के बराबर है अगर ये इक्वल के साथ लिखे हुए हैं। ऐसे ही y - 2 जो है वो इक्वल है इधर 1 के, तो p वाला इधर लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के बराबर, राइट वाला राइट वाले के बराबर। ऐसे आप समझ सकते हो अपनी आसानी के लिए। तो सिंपल है, जब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो हम क्या करेंगे, x + 1 जो है वो इक्वल है, भैया x + 1 ये पहला है, इधर पहला क्या है 3, तो ये 3 के बराबर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से y - 2 जो होगा इक्वल, ये राइट में है इधर, तो इसका राइट वाला इधर ही आ गया, ये इसके बराबर होगा। वैल्यूज निकालनी है, बहुत आसान है भैया। x ये रहा, इधर हमारे पास 3 है, ये प्लस का 1 इधर आ गया, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 2, ये आ गई आपकी x की वैल्यू निकल के। ठीक है जी, इसी तरीके से आप y की निकाल सकते हैं। y = 1, माइनस का 2 है, इधर बॉर्डर पार आकर ये प्लस का 2 बन जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 + 1 3, ये आ गई आपकी y की वैल्यू निकल के। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। ऐसे आपको क्वेश्चंस करने। आइए एक एग्जांपल मैं आपके लिए और करवा देता हूं आपको, फिर आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे करना है। तो ये एग्जांपल आपके सामने मैं ला रहा हूं, आजा भैया निकल के, ये आ गया। ठीक है जी, ये आ गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ P = अब एक सेट हमें P दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C, और एक सेट दिया गया है Q जिसके अंदर एलिमेंट है सिर्फ एक R। हमें क्या निकालना है, फॉर्म द सेट्स P × Q, तो हमें वही निकालना है, इनकी गुणा, इनका प्रोडक्ट P × Q निकालना है। आइए फटाफट निकाल देते हैं। तो यहाँ पर सेट P के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है जी बताइए मुझे, A है, B है और C है। सेट Q के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं जी बताइए फटाफट, क्या है, बस एलिमेंट एक ये जो है R। अब P × Q की मैं बात करूं तो आप मुझे बता पाएंगे क्या, बता पाएंगे आप मुझे? बिल्कुल बता पाएंगे। क्यों, देखिए अब ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे तो इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, तो पहले सबसे पहला जोड़ी बनेगी A और R की। ठीक है, तो सबसे पहला P और Q आएगा, क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका सबसे पहले आएगा आपका A और R, ये आ गया। अब एक ही एलिमेंट है, दूसरा तो कोई है नहीं, तो इसके तो पूरे हो गए। अब इसकी बनेगी B के साथ, तो ये बन जाएगा आपका BR, एक आ जाएगा BR, और इस तरीके से फिर बन जाएगा C के साथ R आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका C और R, कोमा लगा देंगे यहाँ पे ये। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट P × Q आ गया। ठीक है, हमसे कहा गया P × Q भी निकालो, Q × P भी निकालो। आइए इसका उल्टा भी करते हैं। अब देखिए अब बात हो रही है दोस्तों Q × P की, मतलब अब Q का पहले लिखना है, Q का एलिमेंट ऑर्डर में चलना है हमें, जिसका सेट पहले उसका एलिमेंट पहले लिखा जाएगा। अब Q × P है तो Q का एलिमेंट पहले, तो R और A। तो अब यहाँ पर इसका बनेगा एक सेट आर ए, मतलब एक बार आर और ए एलिमेंट एक साथ आएंगे, फिर आर के साथ बी आएगा तो ये बन जाएगा आपका आर और बी, और फिर लास्ट में आर के साथ सी आ जाएगा तो ये हो जाएगा आर सी। तो ये तीन इसके बनेंगे। हमसे सवाल पूछा है आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, क्या ये दोनों प्रोडक्ट्स, मतलब ये और ये जो प्रोडक्ट्स आए हैं, क्या ये और ये बराबर हैं? आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए कमेंट में, क्या ये बराबर होंगे? बताइए, नहीं होंगे। ठीक है, दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल। क्यों? देखिए यहाँ पर है ए आर, यहाँ पर है आर ए, इन दोनों में फर्क है। ए आर और आर ए एलिमेंट्स एक जैसे नहीं होंगे भैया। यहाँ पर ए पहले आ रहा है, यहाँ पर आर पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। ए आर आर ए, ऐसे बी आर और ये आर बी, तो ये तो बराबर है ही नहीं भैया, उल्टे हैं ये तो अपने, तो ये बराबर नहीं है। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। तो ये तो एग्जाम्पल्स हमने कर ली है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अब तैयारी हो चुकी है इतनी कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकें। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इसकी एक्सरसाइज करने के लिए? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर कहा गया है कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस, अगर यह पार्ट इस पार्ट के बराबर है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, इनकी वैल्यूज बताइए। तो मैंने आपको बताया जैसे कि जब भी हम एक सेट के एलिमेंट्स निकालते हैं ऑर्डर के अंदर, तो यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स को इक्वल बताया गया है, मतलब इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, बोले तो वही बात कि लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के बराबर है और राइट वाला राइट वाले के बराबर है, ऐसे हमको पता रखना है।
तो आइए इनको बराबर है ना, तो बराबर रख देंगे हम। तो यहाँ पर मैंने रख दिया भैया x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ये है लेफ्ट वाला, ये रहा, इधर जो है लेफ्ट में ये है, तो इसको इक्वल रख देंगे, ये हमने रख दिया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से राइट वालों को इक्वल रख देंगे। तो इधर राइट में है y माइनस 2/3 और इधर राइट में है 1/3, तो इनको भी हमने इक्वल रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो x/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर है 5/3, ये प्लस का जो 1 था इसको मैं उधर ले गया इक्वल पार, तो ये माइनस का 1 बन गया, ये आ गया। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो x/3 इज इक्वल टू एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो 3 एकम 3 और यहाँ पर 5 है ही, -3 हो जाएगा और अपॉन में 3 है ही, ये हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ नीचे 3 है, यहाँ नीचे 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर अब रह जाएगा सवाल हमारा x इज इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, तो x का मान आ चुका है, मतलब x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। बहुत आसान था। y की भी निकाल लेंगे फटाफट इसी तरीके से। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/3 ऑलरेडी था, ये जो माइनस का 2/3 था ये उधर जाएगा, जब बॉर्डर पार इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 2/3 बन जाएगा, तो प्लस का 2/3 बन जाएगा। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम होता है, तो भैया 3 तो 3 का 3 लिख देंगे और ऊपर वालों को एज इट इज जो भी है प्लस माइनस है वो कर देते हैं। तो 1 + 2 प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 1 जार 3, एक बार कट गया, तो y इज इक्वल टू 1, ये y की वैल्यू आ गई। तो x और y दोनों के आंसर हमने निकाल लिए। समझ में आई बात? आइए फटाफट लगे हाथों इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं, आगे बढ़ जाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे। तो 2 में है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, एक सेट A है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, एंड द सेट B, वो बी के एलिमेंट हमें दे रखे हैं भैया, बी के एलिमेंट क्या है 3 4 5, तो इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, और सेट ए के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी। तो जब हम उनका ए इंटू बी कराएंगे, उनका प्रोडक्ट कराएंगे, तो उनके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे ये हमको बताना है। हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, वो हमें दे रखा है 3। हमको दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, वो भी कितने 3 ही है भाई, 3 4 5, तो 1 2 3, तो 3 ये है। अब देखिए ये a इंटू बी अगर हम इनका निकालने चलेंगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट बनेंगे, इस बात को समझो, बहुत आसान है। अपने एग्जाम्पल पे आ जाओ, हेमा रेखा जया सुषमा वाले पे। वहाँ पर वो 4 लड़कियाँ थी, 1 2 3 4, 4 लड़कियाँ थी और चारों ने 2-2 सरफ के पाउच लिए थे। ठीक है जी, चारों ने 2-2 सरफ के पाउच लिए थे, तो इस तरीके से 8, वहाँ पर 8 बार उनका जो पेयर था वो बना था। किस तरीके से भैया, एक बार तो इसका बना था 1 2, फिर इसका बना 3 4, फिर इसका बना 5 6, फिर इसका बना 7 8, तो इस तरीके से 8 बार जो है वो वहाँ पर पेयर्स लिंक हो गए थे। तो इससे हमें ये पता लगा कि हमको अगर मल्टीप्लाई निकालनी हो, प्रोडक्ट निकालना हो, तो सिंपल एज दैट, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनकी गुणा ही आता है, उनकी मल्टीप्लाई का जो एलिमेंट्स होते हैं या उनकी मल्टीप्लाई जो आती है। तो सिंपल एज दैट हमको क्या करना है, ए इंटू बी निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ये करना है कि भैया इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इनके मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे वहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया था, वैसे यहाँ पे आपका 3 इंटू 3 3 3 जार 9 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया a इंटू बी के। जब हम इनकी इंटू कराएंगे, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो आएगा आपका 9। सिंपल एज दैट ये आंसर है। छोटे छोटे से सवाल है, बहुत आसान। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करेंगे। बहुत आसान है। क्या करना है भैया, जी के एलिमेंट्स दे रखे, H के एलिमेंट्स दे रखे, तो हमें G इंटू H निकालना है और H इंटू G दोनों निकालना है। तो सिंपल है, निकाल लोगे, एलिमेंट्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे आपको पता है। ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको लगाना है कि एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हैं। आइए अब इसके और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि ट्रू फॉल्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि भैया सही है या गलत है ये बताइए, और फिर इसको सही करके लिख भी दीजिए अगर गलत है तो। अब पहला ऑप्शन देखिए, इफ़ P के एलिमेंट हमें दे रखे हैं M और N और Q के दे रखे हैं N और M, तो हमसे कहा है कि ये बताइए क्या P इंटू Q ये होगा। आप खुद बताइए क्या ये होगा। हमने देखते ही समझ लिया ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 एलिमेंट्स इसके अंदर है, 2 एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो इनकी मल्टीप्लाई तो हो ना हो 2 इंटू 2 4 आनी चाहिए, मतलब 4 अलग अलग कंडीशन, 4 अलग अलग लिंक्स बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही लिंक्स बने हैं, एक MN बना है, एक NM बना है, तो इसका मतलब ये तो फॉल्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि भैया आप तो गलत हो जी, फॉल्स हो। अब इसको सही करके लिखने की बात है अगर, तो आइए सही लिख देते। तो देखिए P के जो है एलिमेंट्स वो है आपके M और N, ठीक है। Q के जो आपके एलिमेंट हैं वो हैं आपके N और M। तो आप कैसे लिखना है हमको, P इंटू Q अगर हम लिखेंगे तो P इंटू Q किस तरीके से लिखा जाएगा, देखिए पहले M का N से लेंगे, पहले का पहले से, तो M और N, तो एक तो हमारा बनेगा MN,
फिर m का m से लेंगे तो एक हमारा बनेगा m 2 हो गए हमारे। फिर इसका n का n से लेंगे तो बनेगा आपका n और फिर इसका n का m से लेंगे तो बनेगा nm। तो ये 4 आपके बन जाएंगे। ठीक है जी, आइए अगला देखते हैं। इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट, अगर a और b दो सेट है नॉन एम्प्टी है, मतलब खाली नहीं है, कुछ एलिमेंट्स है उनके अंदर, देन a इंटू बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट। अब जो a इंटू बी आएगा उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा तो क्या वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा एक्स वाई? हाँ जी हो सकता। किस तरीके से होगा? सच दैट, इस तरीके से कि एक्स वाले जो होंगे वो ए सेट से बिलोंग कर सकते हैं, मतलब पहले वाले जो होंगे वो सेट ए के होंगे, पहले वाले सेट के होंगे, और वाई वाले जो होंगे वो बिलोंग्स टू बी, मतलब जो बाद वाले होंगे इधर वाले वो बी सेट से, बाद वाले सेट से बिलोंग करते होंगे। तो यस, ऐसा ही तो होता है, यही तो पढ़ा है हमने कि भैया जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो पहले वाले का पहले वाले होंगे और दूसरे वाले के दूसरे वाले होंगे, लेफ्ट वाले के लेफ्ट वाले होंगे, राइट वाले के राइट वाले होंगे। तो ये हमने तो पढ़ा है। तो यस, ये तो है हमारा ट्रू, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। थर्ड, इफ a इज इक्वल टू 1 2, a के जो एलिमेंट्स है वो 1 और 2 है, b के एलिमेंट 3 और 4 है, तो देन क्या? देन ये कि अगर हम a इंटू बी इंटरसेक्शन फाई करें तो वो फाई आएगा। क्या मतलब वो, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर 3 वाला देखिए, बहुत अच्छा है ये। तो हमसे ये कहा गया है कि अगर हम a इंटू बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नल सेट या फाई करें तो एम्प्टी सेट ही आएगा। यस, एम्प्टी सेट ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। पहले इसको देखिए, बी इंटरसेक्शन नल सेट का मतलब है कि इन दोनों में जो कॉमन है। अब यहाँ पर ये एक एम्प्टी सेट है, खाली सेट। अब यहाँ पर अगर मैं बी में, चलो कुछ एलिमेंट है भी, मान लिया भैया एलिमेंट है बी के अंदर, लेकिन इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं, खाली सेट है, तो इनके अंदर कॉमन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इनका कॉमन कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो आएगा ये अपने आप में ही खाली होगा, कुछ भी नहीं आएगा कॉमन, क्योंकि इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो कॉमन कहाँ से लेते हैं हम। अब अगर मैं इसकी और इसकी इंटू करूँगा तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि यहाँ पर है खाली सेट के कुछ भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट है। अब इनकी मल्टीप्लाई हम कैसे करा पाएंगे जब यहाँ पर कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई करने को, क्योंकि ये खाली सेट है। ठीक है, वही वाली बात कि अगर चारों सहेलियाँ होती हेमा, रेखा, रिया, सुषमा, लेकिन कुछ फ्री बट ही नहीं रहा होता, कुछ वॉशिंग पाउडर मिल ही नहीं होता, तो क्या लेती वो? कुछ भी नहीं लेती ना, तो कोई पेयर कोई लिंक नहीं बनता, तो इसका मतलब खाली ही आएगा। तो यस, ये बात सही है। समझ में आ गई होगी आपको, उम्मीद करता हूँ। तो कमेंट करके मुझे बताते भी चलो साथ साथ कि हाँ जी सर जी बढ़िया चल रहा है, मक्खन मलाई की तरह भी चैप्टर चल रहा है हमारा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। ये आगे बढ़ जाते हैं बिना रुके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, एक मैं करूँगा एक आप करेंगे, मिल बांट के चैप्टर करना है हमको। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखिए ट्रिपलेट दे रखा है बेसिकली, मतलब आपको a इंटू ए करना है। तो सिंपल एज इट क्या करेंगे, पहले आप a इंटू ए करना, मतलब पहले आप a जो हमारे पास ये दे रखा है ना, a जो हमें सेट दे रखा है, a के एलिमेंट्स भी हमें दे रखे हैं -1 और -1, तो पहले तो आप a इंटू ए निकाल लेना, मतलब a के ही एलिमेंट्स को 2 बार लिख के इनके सारे लिंक पेयर बना देना, सारा प्रोडक्ट निकाल लेना। फिर जो प्रोडक्ट आए, फिर जो भी प्रोडक्ट आएगा फिर उसका आप इंटू ए इस वाले से एक बार और मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले 2 करना, फिर जो आएगा आंसर उसका तीसरे से एक बार और कर देना, तो आपका इस तरीके से आंसर आएगा। ट्राई करना है घर पे, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें टैग करके अपने क्वेश्चन का आंसर का फोटो खींच के हमें टैग कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, चेक भी करा सकते हैं अपना होमवर्क के सर ये मैंने क्वेश्चन करा है, आप देख लीजिए, हम जरूर देखेंगे उसको। ठीक है, चलिए ये आप कर लेना। अब हम करते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमसे कहा गया कि इफ ए इंटू बी, अगर ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो ये है, तो फाइंड ए और बी। तो ए और बी अलग अलग बताओ। अब सवाल उल्टा कर दिया, अब मजा आएगा। अभी तक तो हम प्रोडक्ट निकाल रहे थे, सेट दे रखे थे, अब हमसे प्रोडक्ट दे दिया गया और अब सेट पूछ रहा है कि अब सेट बताओ। तो उल्टा हो गया सवाल, कैसे करेंगे? क्या आप कर पाओगे मेरे साथ? कर पाएंगे आप? कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? आइए देखिए, थोड़ा सा ध्यान लगाने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो अगर हम यहाँ पर नोटिस करें, नोटिस करने वाली बात क्या है, देखिए हमें सेट बताना है ना, तो डायरेक्ट सेट लिखेंगे। अब हम देखिए सेट पहचानेंगे कैसे, हम कैसे लिंक पेयर करते हैं, सबसे पहले का सबसे पहले से, तो सबसे पहले का सबसे पहले एलिमेंट से, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो इसका मतलब इसका पहला जो एलिमेंट है वो ए है और इसका पहला एलिमेंट एक्स है, ये इसके हमें मिल गए। ठीक है, क्योंकि पहले का पहले से करते हैं हम, और यहाँ पर हम पहले का दूसरे से करते हैं, पहले का दूसरे से। तो पहला जो पता है, दूसरा किसका है, ये दूसरा दूसरे वाले सेट का, मतलब सेट बी का है, तो इसका दूसरा मिल गया हमें। तो ये तो इसके दोनों मिल गए एलिमेंट हमें। अब हम क्या करते हैं, फिर दूसरे का पहले से, तो दूसरे का, और ये सेट ए का दूसरा है, मतलब सेट ए का दूसरा का पहले से, पहले ये रहा एक्स,
तो मिल गए हमें। इसके एलिमेंट होंगे ए और बी और इसके एलिमेंट होंगे एक्स और वाई। तो इनको जब हम मिलाएंगे तो जब तो बनेगा भैया ए एक्स बनेगा, फिर ए वाई बनेगा, फिर बी एक्स बनेगा, फिर बी वाई बनेगा। तो यही तो बने हुए हैं, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया है। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है, ये करते चले जाएंगे आप, ठीक है। आइए बगैर रुके फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट ए, एक सेट हमें ए दिया है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, एक सेट हमें बी दिया है उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, एक सेट सी है और एक सेट डी है। तो 4 सेट्स दे रखे हैं, उनके एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं। क्या करना है? वेरीफाई दैट, सिद्ध कीजिए, साबित करिए। क्या साबित करना है हमको? कि भैया ये जो है ये बराबर है इस पूरे के, ये हमको साबित करना है। तो आइए इसको साबित करते हैं। क्या प्रूफ करना है हमको? कि भैया ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो बराबर होगा किसके? ए इंटू बी के इंटरसेक्शन के ए इंटू सी। मतलब ए इंटू सी हम निकालें, ए इंटू बी निकालें, उनका इंटरसेक्शन करें तो वो बराबर होगा इस वाले पार्ट के। आइए इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल एज दैट, जो कहा गया है वो रखेंगे और इसको हम देख लेंगे। भैया बराबर होगा तो वेरीफाइड हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, सिंपल एज दैट। आइए करते हैं फटाफट। तो ए के यहाँ पर एलिमेंट्स दे रखे हमको 1 और 2, तो ये आ गया ए मल्टीप्लाई। अब बी इंटरसेक्शन सी, याद है इंटरसेक्शन या भूल गए? चैप्टर नंबर 1 इंटरसेक्शन मतलब जो बी और सी सेट के अंदर इनके कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो दोनों के अंदर आते होंगे। तो मैं डायरेक्ट बी इंटरसेक्शन सी लिख देता हूँ, ठीक है। आप ये चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले बी के लिखें फिर इंटरसेक्शन का मार्क बनाए फिर सी के लिखें, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो बी और सी के अंदर क्या क्या कॉमन दिख रहे हैं एलिमेंट, उन पर नजर मारो। तो हमने देखा भैया बी में है 1 2 3 4, सी में है 5 6। क्या कुछ कॉमन है? कॉमन तो कुछ भी नहीं है। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर जो कॉमन है, जो दोनों ही सेट्स के अंदर आ रहा हो। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, ठीक है। नल, कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट हो जाएगा ये। तो ये तो आपका आ गया। अब देखो अच्छा वही बात कि इसके और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? अब तो आपको पता चल चुका होगा ना कि जब भी हम किसी भी सेट का किसी एम्प्टी सेट से प्रोडक्ट कराते हैं तो क्या आता है? एम्प्टी सेट ही आता है, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब कुछ है ही नहीं दूसरे सेट में तो हम क्या किससे लिंक बनाएंगे? लिंक नहीं बन पाएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो इधर का हमारा पार्ट सॉल्व हो चुका है। आइए इधर का भी सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटू बी निकालना है, ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आपस में लिंक कराना है ऑर्डर्ड के साथ। तो आइए देखिए ए में क्या है 1 2 और 1 2 3 4। तो पहले इस 1 की इन सब में होगी, फिर इस 2 की इन सब में होगी। तो पहले 1 की इन सब में करेंगे, तो 1 की 1 में होगी तो देखिए 1 की 1 में होगी तो 1 1, 1 की 2 में होगी 1 2, 1 की 3 में होगी 3 साथ पेयर बनेगा तो 1 3, फिर 1 की 4 में होगी तो 1 4। तो ये तो बन गया 1 के साथ। अब 2 के साथ भी यही सब होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इंटू बी कर रहे हैं, तो 2 के साथ जो होगा तो 2 1 होगा, फिर आपका 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा और 2 और 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया? ये रहा 1 2 3 4 सबके साथ 2 का कराना, 2 1 2 2 2 3 2 4। ये आ गया ए इंटू बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इंटरसेक्शन कराना है किसके साथ? ए इंटू सी के साथ। अब ए इंटू सी करो, मतलब ए के और सी के एलिमेंट्स का आप ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, मतलब पहले का पहला फिर पहले का दूसरा, इस तरीके से। तो देखिए इसका पहला क्या है 1, इसका है 5, तो पहले 1 5 बनेगा फिर 1 6 बनेगा, तो 2 इसके बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 5 और 1 6, ठीक है। ये 2 बन गए। अब इसके बन गए। अब 2 से कराओ तो 2 5 और 2 6, तो इस तरीके से यहाँ से 2 5 और 2 6। तो ये आ गया आपका क्या? ए इंटू सी आ गया। अब आप देखिए क्या इसमें कुछ कॉमन है? मतलब इन सारे एलिमेंट्स के अंदर जो पेयर्स बने हैं और ये जो पेयर्स बने हैं, क्या कोई सा पेयर कॉमन आ रहा है? आप खुद देखिए, इधर है 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, इधर है 1 5 1 6 2 5 2 6। कुछ कॉमन है क्या? देखो ना, बताओ मुझे। कुछ भी कॉमन नहीं है ना, कोई सा भी एक एलिमेंट या कोई सा भी पेयर नहीं है कॉमन, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या होगा? तो भैया ये होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। नल एम्प्टी, तो इधर भी एम्प्टी आ गया, इधर भी एम्प्टी आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यस हो गया वेरीफाई। तो हम लिख देंगे लास्ट में हैंस वेरीफाइड, ठीक है। यही तो हमें करना था। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। तो कैसा लगा ये? मज़ा आया ना आपको? इसी तरीके से आपको ही दूसरा वाला खुद करना पड़ेगा। आप यहाँ पर लिखा हुआ ए इंटू सी द सबसेट ऑफ बी इंटू डी, तो आप ए इंटू सी निकालना, ठीक है। जो यहाँ पे हमने लिखा भी रखा यही आएगा इंटू सी, बी इंटू डी निकालना, और फिर देखना क्या बी इंटू डी जो है वो सबसेट है, ये आपको देखना पड़ेगा। सबसेट क्या होता है कि किसी बड़े सेट के अंदर से उसके एलिमेंट का यूज़ करके हम एक छोटा अलग से सेट बना लें, तो अगर वही सेम एलिमेंट आ रहे होंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर है
एक सेट ए दे रखा है हमको, एक सेट बी दे रखा है हमको, राइट, ए इंटू बी। अरे अब तो ये बहुत अच्छे से आ गया, हमको ए इंटू बी करना है, सिंपल एज दैट, हम डायरेक्ट ही कर डालेंगे, ए इंटू बी करना है। तो भैया 1 की पहले इन दोनों में जाएगी तो 1 का 3 में पेयर बनेगा एक, तो 1 3 हो जाएगा, फिर इसी 1 का 4 में बनेगा तो 1 4 हो जाएगा, और क्या बनेगा, फिर 2 पे आ जाओ तो 2 का 3 से बनेगा तो 2 3 हो जाएगा, और फिर इसी 2 का इस 4 में बनेगा तो 2 4 हो जाएगा। तो हमने सबको सबसे भिड़वा दिया, ठीक है, सबका सबसे मिलाप करवा दिया, तो ये इसका ए इंटू बी आ गया। अब क्या करना है, हाउ मेनी सबसेट विल ए इंटू बी हैव, ये है सवाल के ए इंटू बी के अंदर से हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं, कितने तरीके के सबसेट बना सकते हैं। तो सबसेट पता है ना आपको कि ये, अब इनको एक एक एलिमेंट कंसीडर करो, क्या करो कि ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, कि अगर हमें ए इंटू बी निकालना है, ठीक है, अब इसको आप सेट ना, इसको अब आप अलग अलग एलिमेंट ना मार के इसको इस तरीके से एक सेट कंसीडर करो, और इन सबको एक एक एलिमेंट मान लो कि ये एक सेट है और ये एक एक एलिमेंट है। मतलब ये 1 और 3 जो ब्रैकेट के अंदर है ये एक एलिमेंट है, 1 और 4 एक ब्रैकेट के अंदर है ये भी एक एलिमेंट है, 2 और 3 एक एलिमेंट है, और 2 और 4 भी एक एलिमेंट है। अब इनको एलिमेंट मानो। अब सोचो कितने सबसेट, मतलब इसके अंदर से आप कितने सेट निकाल सकते हो, ये आपको बताना है। तो अगर मैं इसके अंदर से सबसेट की बात करूंगा टोटल, तो देखिए क्या क्या सबसेट निकल सकते हैं। सबसे पहली बात कि हर एक सबसेट का एम्प्टी सेट सबसेट होता है, ये हमने पढ़ रखा सेट वाले चैप्टर में, कि एक आपका कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट आपका एक सबसेट होता है, ठीक है। और एक आपका कौन सा होता है, यूनिवर्सल, मतलब इसमें सारे ही ये सारे के सारे आएंगे तो ये भी एक सेट होगा, ठीक है। तो उसके अंदर हम एक बार ये लिख देंगे 1 3 1 4 कोमा लगा के 1 नहीं 2, इसके बाद 2 3 और 2 4, ठीक है, ये आपका एक सेट हो जाएगा। अब एक बार ये लिख सकते हो आप 1 3, ठीक है, ये भी तो एक सेट बनेगा, अलग अलग सारे एलिमेंट को एक एक करके अलग अलग लिख दो आप, 1 3 ये एक सेट हो गया। फिर आप एक में 1 4 लिख सकते हो, ये भी एक सेट हो गया, सबसेट हो गया। एक में आप खाली 2 और 3 लिख सकते हो, ये भी इसका एक सबसेट हो जाएगा। एक में आप खाली 2 और 4 लिख सकते हो, ये भी इसका एक सबसेट हो जाएगा। फिर आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो, ये ऐसा भी आप सेट बना सकते हो। फिर आप इन दोनों को निकाल सकते हो, इन दोनों को निकाल सकते हो, ऐसा भी आप सेट बना सकते हो। फिर आप इन तीनों को बना सकते हो, इन तीनों को बना सकते हो, फिर इन तीनों को बना सकते हो, ऐसे भी आप सेट बना सकते हो। फिर आप इसको इसको और इसको बना सकते हो। तो आप इस तरीके से इसमें कई सारे सबसेट बना सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकलेंगे इसके अंदर 16। कितने निकलेंगे, 16 सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया है, कुछ मैंने निकलवाए भी यहाँ पे, बाकी क्या आप इसको निकाल के पूरी लिस्ट कंप्लीट कर लेना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी सबसेट बनाने की, और आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत होता चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, यहीं लगे हाथों लिपटा देता हूँ साथ ही साथ में। देखिए लेट एंड बी 2 सेट सच दैट ए एंड बी 2 सेट हैं इस तरीके से कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो सेट ए के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट के कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है वो 2 एलिमेंट है। इफ दिस अगर ये सब हैं आर इन ए इंटू बी, अगर ए इंटू बी हम करें, हम क्या करें, हम ए इंटू बी करें, मतलब इनकी गुणा करें, इनका प्रोडक्ट निकालें, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, तो ये तीनों भी इसके अंदर आते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ इनके ए इंटू बी में कितने पेयर्स आएंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर वाले वो जो अलग अलग एलिमेंट है छोटे वाले वो बनेंगे, 3 इंटू 2 6 बनेंगे टोटल, ठीक है। टोटल कितने बनेंगे, 6 जो है आपके पास इसके अंदर वो आएंगे, आपके पेयर्स आएंगे, लिंक आएंगे, जिसके अंदर से 3 हमें दे रखे हैं। कौन कौन से 3 दे रखे हैं, 3 हमें दे रखे हैं x1 y2 x2 नहीं y2 और z1, ये हमें दे रखे हैं। तो हमको ये बताना है, क्या बताना है, फाइंड ए एंड बी। तो हमें ए सेट बताना है, ए सेट क्या होगा, और हमें बी सेट बताना है, ये क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं, हमें ये पता है टोटल नंबर ऑफ जो वो निकलेंगे लिंक पेयर्स निकलेंगे इसके अंदर वो आपके 6 होंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 हमें दे रखे हैं, क्या इन 3 की हेल्प से हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए पहला वाला जो होता है वो पहले वाले सेट का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, x है, यहाँ पहला y है, यहाँ पहला z है, तो ये तीनों किसके अंदर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे पहले सेट के अंदर। तो ये तो होना हो भैया इसके एलिमेंट होंगे x y और z, ये हमने बता दिया इसके एलिमेंट, ठीक है जी, ये एलिमेंट है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरे सेट की अगर मैं बात करूंगा बी की, बी के अंदर क्या होगा, तो बी वाले कौन से होते हैं, बाद वाले। तो बाद में यहाँ पर 1 है, 2 है और 1 है, तो 1 है 2 बार, भले ही रिपीट नहीं करते हम, तो हमें पता है रिपीट नहीं करना होता, तो 1 और 2, तो 1 और 2 आ जाएंगे बी के अंदर, हो गया आपका आंसर।
तो ये इनके हमने बता दिए ए और बी ये होंगे। आपका ए क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा इसके अंदर एलिमेंट, और बी क्या होगा 1 और 2 एलिमेंट होंगे। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करवा चुका हूँ मैं। आइए अब इसका एक सवाल बचा है क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी फटाफट देख के ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, फिर हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए इज 9 एलिमेंट, कि अगर हम ए गुणा ए करते हैं तो 9 एलिमेंट्स आते हैं। मतलब अगर हम ए सेट की उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो 9 एलिमेंट्स आते हैं। तो ये है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, 9 एलिमेंट्स आते हैं। तो अब अगर हमें पता करना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एक सेट ए के अंदर खाली कितने एलिमेंट होंगे, तो कितने होंगे, वो आपके होंगे 3। क्यों, क्योंकि 3 इंटू 3 करके तो ये 9 बना होगा। तो इसका मतलब सिर्फ एक सेट के अंदर होंगे 3 एलिमेंट्स। तो 3 इंटू 3 करके 9 एलिमेंट्स टोटल आ गए। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो है वो 3 है, ये हमको पता चल गया है कि 3 एलिमेंट्स आने हैं सेट ए के अंदर। अमंग विच आर फाउंड, कुछ हमें पता है पहले से, कुछ क्या क्या पता है हमको पहले से पता है। क्या पता है हमको, एक तो ये पता है कि एक पेयर ये बना है ऑर्डर पेयर, और एक ऑर्डर पेयर ये बना है, कि 2 हमें पता है। तो फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू ए। तो सबसे पहले सेट ए फाइंड करो और फिर इनके बाकी के जो एलिमेंट्स आएंगे इस तरीके से वो फाइंड करो। आइए सेट ए का पता लगाते हैं मिलजुल कर। तो क्या होगा सेट ए, थोड़ा सा आइडिया दीजिए मुझे आप। सेट ए, तो पहले पहले वाले एलिमेंट ले लो। ठीक है, तो देखिए पहला एलिमेंट यहाँ पर है -1, तो यहाँ तो एक -1 इसके अंदर एलिमेंट होगा। इसका पहला है 0, एक 0 भी होगा। क्या कुछ और भी होगा, सोचने की बात ये है। आइए चलिए छोड़िए, पहला इसका हो गया। हम मानते हैं इसके अंदर अभी इतने ही एलिमेंट हैं, इसको हमने बंद कर दिया। इसकी गुणा जो हुई है, हुई किससे है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट किससे लिया गया है, ए से ही लिया गया है, सेट ए से ही लिया गया है। जो मतलब दूसरे वाले जो ये एलिमेंट दिख रहे हैं हमको, ये भी सेट ए के ही है। तो आइए आप दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा एलिमेंट जो है सेट है ये खुद, तो यहाँ पर ये होगा आपका 0, तो इसके अंदर 0 आएगा, और ये बाद वाला है 1, तो 1 आएगा। अब देखिए कमाल की बात ये है देखने वाली कि दोनों सेट तो सेम ही है भैया, सेम सेट की 2 बार गुणा करी है। यहाँ पर एक बार एलिमेंट आया -1 और 0, एक बार आया 0 और 1। तो इसका मतलब क्या है भैया, ये दोनों सेट एक ही की तो बात हो रही है, एक ही सेट तो है। तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट -1 और ये 0 जो दोनों में कॉमन है, और ये 1, ये ही है सेट ए के एलिमेंट्स। समझ में आई? इस तरीके से इसके अंदर तीनों एलिमेंट्स ये होंगे। तो -1 होगा, 0 होगा, और ये वाला 1 होगा। समझ में आई? ये 1 कैसे निकाला हमने भैया, 0 था और 1 यहाँ पर से आ गया। तो ये आपके आ गए यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स में, दोबारा लिख देता हूँ, ये निकल के आए हमारे पास इसके एलिमेंट्स। समझ में आई बात? अब क्या करना है, फाइंड द सेट ए। सेट तो हमने निकाल लिया, एक आंसर तो हमारा यहाँ पर हो गया, ये रहा जी। आगे करना है हमको एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू ए, ए इंटू ए के बाकी के एलिमेंट्स निकालो। तो अब तो हमें पता है कि भैया ये है, इसका ए इंटू ए करना है, मतलब कि ए हमें इस तरीके से करना है, ए इंटू ए करना है, ए इंटू ए। तो आइए निकाल देते हैं फटाफट। तो अभी क्या करना पड़ेगा इसके लिए करना पड़ेगा -1, 0 और 1 की गुणा करनी पड़ेगी दोबारा से, इसी से -1 से, 0 से और 1 से। तो आइए फटाफट कर देते हैं, और सारे के सारे एलिमेंट्स इनके हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं किसी और रंग के साथ। देखिए तो क्या बताया मैंने, ऑर्डर में भाई, पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, दूसरे इससे पहले का सबसे करा दो, फिर दूसरे का। तो आइए करते हैं। तो पहले का पहले इन तीनों से होगा, तो -1 और -1 का पहला पेयर बनेगा, -1 और -1। अगला पेयर बनाओ, -1 का 0 से बनेगा, तो -1 का 0 से, ये तो ऑलरेडी पता है हमें, तो ठीक है। फिर -1 का बनेगा 1 से, तो -1 और 1, तो ये बन गया आपका। आगे बनेगा अब 0 से सबका, तो 0 से बनेगा पहले -1 का, तो 0 और -1, फिर इसी 0 से बनेगा 0 का, तो 0 और 0, फिर इसी 0 से बनेगा 1 का, तो ये 0 और 1 आ गया। अब आ जाओ नीचे तीसरे नंबर का, तो 1 का -1 से, तो 1 और -1 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर इसी 1 का 0 से हो जाएगा, तो 1 और 0 हो जाएगा, और इसी 1 का 1 से हो जाएगा, तो 1 और 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसके सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। 9 एलिमेंट्स थे, ये आ गए 9। जो 2 पहले से पता थे हमको, वो कौन सा था, एक तो 0 1 था और एक ये था -1 0, ये 2 हमें पता थे। तो इस तरीके से हमारा एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, और इसी के साथ साथ बहुत बहुत बधाई, आपकी 2.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमने समझे हैं, सॉल्व भी करे हैं साथ साथ मिलकर, और सब कुछ समझते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें,
और बंधे रहें मेरे साथ, जुड़े रहें। ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। शुरू में मैंने कहा था, आइए अब हम बढ़ रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले उसके लिए हमको क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, पहले हम वो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस नए कॉन्सेप्ट को हम नई ड्रेसिंग, नए माइंडसेट के साथ सीखेंगे, बिल्कुल नए तरीके से। आप ऐसा सोच लीजिए कि यहां से दोबारा से वीडियो शुरू हुई है, एक नई वीडियो, तो बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर आपको अब सीखना है। क्या सीखने जा रहे हैं हम? ये रिलेशंस क्या बोला है, बड़ी देर से परेशान कर रही है ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का नाम है। क्या होता है ये रिलेशन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, थोड़ा सा उस पर नजर मारते हैं फटाफट। अभी तक हमने ये सीख लिया कि भैया अगर हमें कोई दो सेट दे रखे हो, लेट्स सपोज एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2 और 3, ठीक है, ये एक हमको सेट दे रखा है। हमें एक सेट और दे रखा है दूसरा कोई और इसके साथ, जिसका हमने नाम दे दिया बी, और उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स है, लेट्स सपोज 4, 6 एंड 9। ये हमें दो सेट दे रखे हैं और हमने सीख लिया है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। हमने क्या सीख लिया है, हमने इनका ए क्रॉस बी निकालना सीख लिया है कि भैया अगर हम इनका ए क्रॉस बी है इनटू बी है, इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़े। कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। सारे एलिमेंट्स को और सारे एलिमेंट्स को आपस में भिड़ा दो, आपस में लिंक करा दो, ये होता है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमने सीख लिया। तो क्या आप मेरे साथ इसके सारे एलिमेंट्स, सारे पेयर्स लिखवा सकते हैं? पॉसिबल। आइए लिखते हैं, ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो 1 से स्टार्ट करेंगे इसके साथ, फिर 2 से इसके साथ, फिर 3 से इसके साथ। तो 1 से आएगा 1, 4, 1, 6, 1, 9। यहाँ पर मैंने लिखा 1, 4, आगे मैंने लिखा 1, 6 और उसके बाद मैंने लिख दिया 1, 9। ये 1 के साथ होगा सारे ऑर्डर में। फिर 2 के साथ आ जाओ, तो 2 के साथ होगा 2, 4, 2, 6, 2, 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, 4, अगला हो जाएगा 2, 6 और उससे अगला हो जाएगा 2, 9। ये 2 के साथ वाले सारे हो गए। अब कौन बचा? 3 बचा। तो 3 के साथ हो जाएगा 3, 4, 3, 6, 3, 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, 4, 3, 6 एंड लास्ट वन इज 3, 9। इस तरीके से हमने ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया है। बहुत आसान है, हलवा लगने लगा है अब तो हमें। ये हमने ये सीख लिया, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स और सारे पॉसिबल पेयर्स आ गए ऑर्डर के अंदर। अब बात करते हैं इस रिलेशन की। क्या होता है ये रिलेशन, आइए इसको अब हम सीखेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिलेशन को हम जनरली कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, कैपिटल आर फॉर रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है रिश्ते। आप भी इस दुनिया के अंदर बहुत सारे रिश्तों से घिरे हुए हो, बल्कि बहुत सारे अलग अलग रिश्तों से घिरे हुए हो। अलग अलग कंडीशंस होती हैं रिश्तों के अंदर भी। जैसे कि मैं और आपने, अगर मैं अपने और आपके रिश्ते की बात करूं तो हमारे बीच क्या रिश्ता है, मैं आपका टीचर हूं और आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो इससे ये पता चला कि हम किसी भी रिलेशन को दो तरीके से बोल सकते हैं। देखिए, मैं आपका टीचर हूं एक तरीका, और आप मेरे स्टूडेंट्स हैं दूसरा तरीका। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करते हैं, मैथ्स के अंदर भी कुछ रिलेशंस होते हैं भैया। नंबर्स के बीच में आपस में रिलेशंस होते हैं, आपस में सेट्स के बीच में भी रिलेशंस होते हैं। तो इनको भी हम दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भैया ए टू बी, कि ए का बी से रिलेशन, ठीक है, ए का बी से रिलेशन, ए टू बी। हम बोल सकते हैं कि भैया बी का ए से रिलेशन, बी टू ए, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। फादर एंड सन एंड सन एंड फादर, इस तरीके से एक रिलेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं। अब रिलेशन क्या बोला है, क्या होता है रिलेशन? भैया सुन लो, जो भी हमें गिवन सेट दे रखा होता है उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, रिलेशन उसका ही कोई ना कोई सा सबसेट होगा बस। जी हाँ, रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा गिवन जो हमें सेट्स दे रखे हैं उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे, उसके ही अंदर से कोई ना कोई सा पेयर, उसका ही कोई ना कोई सा सबसेट होगा जो रिलेशन होगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो इनमें से ही कोई ना कोई सा पेयर होगा जो रिलेशन होगा, लेकिन रिलेशन के लिए कंडीशन भी दी गई होगी भैया। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें वो सबसेट ढूंढना या निकालना या लिखना पड़ेगा। कंडीशन क्या होती है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए कैसे लिखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, कैसे आपको पढ़ना है इस रिलेशन को, वो आपको सिखाता हूँ। देखिए मैंने एक रिश्ता बनाया, एक रिलेशन बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। यहाँ पर देखिए रिश्ता मैंने ये बनाया कि भैया एक्स और वाई, ये जो यहाँ पर जो पॉसिबल पेयर्स हैं एक्स और वाई होते हैं, ये हमें को पता है कि भैया पहला वाला एक्स वाला होता है, दूसरा वाला वाई होता है, और पहला वाला पहले सेट का होता है सेट ए का, दूसरा वाला दूसरे सेट का होता है सेट बी का। ये सब हमको पता है। तो भैया रिलेशन एक ऐसा है कि भैया एक्स और वाई पॉसिबल जो पेयर्स हैं, जो लिंक्स हैं, ये ऑर्डर वाले लिंक्स, ये पेयर होने चाहिए किस तरीके से, सच दैट, ये दो बिंदी आ गई, सच दैट बोलेंगे आप, पढ़ेंगे इनको, कि वो होने चाहिए इस तरीके से। किस तरीके से कि भैया वाई जो हो वो लेट सपोज एक्स का 3 गुना हो,
ये एक रिश्ता बनाया मैंने कि यहाँ पर x और y जो हमें उठाने हैं इनके अंदर से वो किस तरीके से हो, वो ऐसे हो कि y जो हो वो x का 3 गुना हो, वो 3 टाइम्स हो 3x हो, और साथ साथ क्या हो कि भैया x वाला जो हो वो सेट A से बिलोंग करता हो और जो y वाला एलिमेंट हो वो सेट B से बिलोंग करता हो। ठीक है, ये बात तो हमें पता है वैसे भी, लेकिन हम यहाँ पर लिख के मेंशन भी करेंगे कि भैया पहला वाला जो पहले सेट का होता है, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाली टर्म दूसरे सेट की होती है। ये है एक रिलेशन, ये रिलेशन लिख दिया मैंने कि x और y आने चाहिए इस तरीके से कि भैया y जो हो वो x का 3 गुना और x वाला जो हो वो a से बिलोंग करता हो सेट a से, और y वाला सेट b से करता हो। ये हमको क्लियर हो गया। कैसे लिखा जाएगा, कैसे बनाएंगे इस रिलेशन को, अब आइए देखिए ढूंढते हैं। देखिए दो सेट है हमारे पास, एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, एक दूसरा सेट है हमारे पास B जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4, 6 एंड 9, ये एलिमेंट्स हैं। अब देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन है y इज इक्वल टू 3x, इक्वल से ऐसे लिखता हूँ थोड़ा सा, y इज इक्वल टू 3x, ये आपके पास जो है वो एक रिलेशन है। इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमको पेयर्स ढूंढने हैं, तो आइए ढूंढना शुरू करते हैं। देखिए अगर मैं क्या करूं, y निकालने के लिए x क्या होता है, पता है आपको x क्या होता है भैया, x होते हैं पहले सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहले सेट के एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। तो अगर मैं इस x की जगह एक बार 1 रख कर देखूं तो मैंने पाया कि भैया 3 1 जा 3, y आया 3, मतलब x अगर मैंने 1 रखा तो y कौन होता है, दूसरे सेट का एलिमेंट, वो आया 3, लेकिन 3 तो इसमें नहीं है, दूसरे सेट में 3 तो नहीं है, तो यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बन पाया। मतलब अगर हम x की जगह y रख दें तो रिलेशन नहीं बन रहा, फॉलो नहीं हो रहा, फुलफिल नहीं हो रहा, तो ये तो नहीं होगा, इसको हम काट देंगे। ठीक है, अब आइए, अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ कि y इज इक्वल टू वॉट इफ क्या होगा अगर मैं इस x की जगह, x क्या होते हैं पहले सेट के एलिमेंट, 1 रख के देख लिया, अब अगर मैं 2 रख के देखूँ तो देखते हैं। आइए, तो मैंने यहाँ पर 2 रखा तो 3 2 जार होते हैं 6, तो y मेरा निकल के आ गया 6, मतलब कि x 2 रखने पे y 6 आ गया। अरे हाँ, ये तो हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर इस तरीके से इन दोनों का आपस में एक रिश्ता है। कैसा रिश्ता है कि x 2 रखने पर y जो है वो 6 आता है, और देखिए ये इसका 3 गुना है। यही तो रिलेशन में कहा गया है कि y जो होना चाहिए वो x का 3 गुना होना चाहिए। आप देखिए y क्या है 6, x क्या है 2, 2 का 3 गुना क्या, तो 2 3 6, तो आ गया ना 3 गुना। तो भैया इसका 3 टाइम्स ये है, x का 3 टाइम्स यहाँ पर y है, तो ये रिलेशन यहाँ पे इन दोनों के बीच फॉलो हो रहा है। तो ये दोनों आपस में इस रिश्ते के अंदर आ चुके हैं। कौन से रिश्ते के अंदर, y इज इक्वल टू 3x। क्लियर हो गई बात। आइए और ट्राई करते हैं। अभी तो एलिमेंट बचे हुए ना, क्या पता कुछ और का भी रिश्ता बन जाए, कुछ और भी आपस में लिंक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू 3, अब हमने 2 रख के देख लिया, अब 3 रख के देखते हैं। वॉट इफ क्या होगा अगर x की जगह मैं 3 रखूँ, तो 3 3 जार 9, तो y मेरा 9 निकल के आएगा। अब देखिए 3 रखने में y 9 आ रहा है, अरे हाँ ये तो है भैया, ये भी है, तो इसका मतलब इन दोनों का भी आपस में रिश्ता बन गया, ये दोनों भी आपस में रिलेशन में आ गए। ठीक है, रिलेशन बना दिया मैंने इनका, और रिलेशन क्या बना है, वही बना है जो हमसे कह रखा है कि भैया y जो होना चाहिए वो x का 3 गुना होना चाहिए। y जो होना चाहिए x का 3 गुना है या नहीं, आप खुद देख के बताओ। बिल्कुल है, क्यों, y 9 है, x 3 है, 3 3 जार 9 होते हैं, 3 3 9 होते हैं, तो 3 गुना हो गया ना, तो x का 3 का 3 गुना, 3 3 9 y होता है। ये हमारा एक रिलेशन बन गया। तो इस तरीके से 2 रिलेशन हमारे बन गए। ठीक है, 2 यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल पेयर्स आ गए। कौन कौन से पेयर्स आ गए, वो 2 पेयर आपके आ गए। कौन कौन से, देखिए एक तो आप रिलेशन में यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ आंसर, तो रिलेशन में हमारे पास 2 पेयर आ गए। एक पेयर आ गया हमारे पास 2 और 6 का, ठीक है, और एक पेयर आ गया हमारे पास 3 और 9 का। यही 2 ऐसे पेयर्स हैं जो रिलेशन फॉलो कर रहे हैं जो हमें दिया गया था कि भैया देखो 2 3 6, 3 3 9, y जो हो 3 गुना होना चाहिए। अब देखिए मैंने सबसे पहले क्या बात कही थी कि जो भी रिलेशन आएगा वो क्या होगा, वो हमारे सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, उसमें से ही लिया गया होगा। अब आप खुद देखिए 2 6 दिख रहा है आपको यहाँ पर, 2 6 इसमें से लिया गया है। 3 9 दिख रहा है आपको यहाँ पर, 3 9 इसमें से लिया गया है। तो ये होता है रिलेशन। तो 2 बातें ध्यान रखना, रिलेशन क्या होगा, a इंटू बी, ए क्रॉस बी के अंदर से उसका एक सबसेट होगा, और जो भी हमें रिलेशन दिया गया होगा लिखित में उसका वो फुलफिल कर रहा होगा, मतलब उसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही होगी, ये आपका रिलेशन होता है। पूरी बात क्लियर हो चुकी है आपको, ये बात ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे आगे की बातें करते हैं। एक जो रिलेशन निकल के आएगा आंसर, उसके अंदर ये जो हमारे पास y वाली चीज़ होगी, जो बाद वाली सेट b के जो एलिमेंट्स वाली चीज़ होगी, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 6 इज द इमेज ऑफ 2।
क्या कहेंगे इसको, हम इसको दूसरे वाले को कहेंगे पहले वाले की इमेज, क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। तो इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा कि 6 इज एन इमेज ऑफ 2। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कि 9 इज एन इमेज ऑफ 3। ठीक है, ये पहला जो दूसरा वाला है ये क्या है, ये इमेज है पहले वाले की। इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि भैया 2 इज अ प्री इमेज ऑफ 6, कि वो 6 की प्री इमेज है, प्री इमेज ऑफ 6। ये बात समझ में आई आपको कि भैया ये जो है इसकी इमेज है। जब ये इमेज है, ये दूसरे वाले जो है ये इमेज है, तो पहला वाला क्या होगा, वो प्री इमेज होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, सवालों में इमेज प्री इमेज आएगा तो आप कंफ्यूज मत होना, भैया इमेज की बात हो रही है दूसरा वाला, ठीक है, और प्री इमेज की बात हो रही है पहला वाला, ठीक है, एक्स वाला, इधर वाला हमारा लेफ्ट हैंड वाला। अब यहाँ से एक चीज़ और पता चल गई, क्या पता चल गई, कि हम अपने रिलेशन को 3 तरीके से दिखा सकते हैं, 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे, देखिए, हम उसको सबसे पहले तो ये वाली जो फॉर्म है आपकी, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, याद करो, सेट चैप्टर, सेट बिल्डर फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, ये कौन सी फॉर्म थी हमारी, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें सेट को डिफाइन करा जाता है कि ऐसा सेट बनेगा आपकी। ये आ गई सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये आ गई आपकी रोस्टर फॉर्म, टेबल वाली फॉर्म, जहां पर सेट पूरा तरीके से डिफाइन होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना भैया 2, 6, 3 और 9, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। ये आपकी आ गई रोस्टर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और ये आपकी तीसरी आ गई एरो डायग्रामिक फॉर्म, जहां पर हमने एरोस के जरिए डायग्राम बनाकर अपने रिलेशन को दिखाया है। हम देख के ही समझ सकते हैं कि भैया यहाँ पर रिलेशन कुछ इस प्रकार है। देखिए 2 का 6 से रिलेशन है, 3 का 9 से क्या रिलेशन बैठ रहा है कि ये एक दूसरे का 3 टाइम से, मतलब y जो है ना वो 3 गुना है x वाले एलिमेंट्स का। मतलब सेट 2 के अंदर जो सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेट ए के एलिमेंट्स के अंदर के क्या है, 3 टाइम्स हैं। तो इस तरीके से आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, आपकी रोस्टर फॉर्म, आपकी एरो डायग्रामिक फॉर्म, 3 तरीके से हम किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, ये बात आपको ध्यान रखना है, लिखना है, नोट्स बना लेना। अब कुछ चीज़ें और है छोटी छोटी सी, वो रहेगा, फिर क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे। उन चीज़ों को मैं आपको और सिखा देता हूँ कि भाई क्या वो चीज़ें हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इधर, उन चीज़ों को मैं यहाँ पर लिखूंगा। देखिए 3 चीज़ें अब हमें और सीखनी है, बस क्या क्या चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल चुन्नी चुन्नी सी। देखिए एक है आपका डोमेन, एक है आपका रेंज और एक है आपका कोडोमेन। बस ये 3 चीज़ें बची हैं, ज़रा सी चीज़ें, कुछ भी नहीं है, बस ये नाम है बेसिकली। क्या है, 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, ये इनको थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, हेड थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा भैया ये हेडिंग से। तो डोमेन है, एक रेंज है और एक आपका कोडोमेन। अब क्या भला है ये, आइए इसको हम सीख लेते हैं। देखिए डोमेन वो होंगे जो हमारे एक्स वाले एलिमेंट हो गए, या जहां से रिलेशन की स्टार्टिंग हुई है, जहां से रिश्ते की शुरुआत हुई है। तो रिश्ते की शुरुआत जो हुई है वो किससे हुई है, वो 2 और 3 से हुई है ना, यहीं से तो रिश्ता बना है, यहीं से तो रिश्ता चला है। या हम कह सकते हैं जो पहला सेट होगा उसके अंदर जो हमारा रिलेशन बन के आया, उसके जो सेट पहले वाले या जो एक्स वाली चीज़ें हैं वो ही हमारी डोमेन होती हैं, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा, डोमेन यहाँ पर होगा 2 और 3। समझ में आ गई बात, ये डोमेन होता है। रेंज क्या होता है, कहाँ तक रिश्ता गया है, कौन से वालों से रिश्ता बना है, कौन से वालों से बना है, वाई वालों से, सेट बी के एलिमेंट से बना हो। जो सेट बी के जिन एलिमेंट से रिश्ता जोड़ा गया है, जिन एलिमेंट से रिलेशन बना है, मतलब ये वाई वाले जो आ गए 6 और 9, ये आपके हो जाएंगे रेंज। तो यहाँ पर वाई वाले जो है 6 और 9 हमारे आंसर के अंदर, ये आपके हो जाएंगे रेंज, ये आपकी रेंज आ गई, सिंपल एज दैट। डोमेन जहाँ से रिश्ता शुरू हुआ है, तो एक्स वाले जो होंगे हमारे रेंज के आंसर में 2 और 3, और हमारा रेंज क्या होगा, जहाँ पे रिश्ता गया है 6 और 9 पे गया है। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है जहाँ पर रिश्ता गया है या जिसमें से हमने रेंज फाइंड आउट करी है, या 3 तरीकों से सुन लो, जहाँ रिश्ता गया है या जिनमें से हमने रेंज फाइंड आउट करी है, या तीसरा नंबर जो हमारा सेट बी है उसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट्स हमारे कोडोमेन कहलाए जाएंगे। तो सारे एलिमेंट देखिए उसके क्या है, साथ वाले 4, 6 और 9, तो ये सारे हम किस में लिख देंगे, कोडोमेन में लिख देंगे, 4, 6 एंड 9। तो ये हमारा हो गया कोडोमेन। दैट्स इट, ये है आपका पूरा रिलेशन का कॉन्सेप्ट। तो अगर समझ में आ गया है फटाफट तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यहाँ पर सब कुछ मैंने लिखकर बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है, तो इसको समराइज करते हैं, इतने आप नोट्स बना लेना फटाफट। क्या रिलेशन बताया मैंने कि रिलेशन क्या होता है, जो भी हमें सेट दिए गए होते हैं उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उनका एक सबसेट होता है, उनके अंदर से ही वो निकलता है। दूसरी बात, रिलेशन हमें इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, इसको हमको पढ़ना आना चाहिए कि भैया रिलेशन क्या है। रिलेशन ये कि
एक्स और वाई जो पेयर्स होने चाहिए वो इस तरीके से होने चाहिए कि उसके अंदर वाई जो हो ना वो एक्स का 3 टाइम्स हो, कि वाई एक्स का 3 गुना हो, और एक्स वाले जो है वो ए सेट के अंदर आते हो, वाई वाले बी सेट के अंदर आते हो। तो हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यूज रखी, यहाँ पर एक्स की जगह वाई की वैल्यूज निकाली, जिससे रिश्ता बन रहा था उनको हमने फिर रिलेशन के अंदर लिख दिया, और ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है, आंसर है कि भैया 2 और 6 यहीं पर एक ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि भैया वाई जो है वो 3 टाइम्स है, और 3 और 9 में हो रही है, यहाँ पर 3 गुना है, यहाँ पर 3 गुना है, तो ये हमारा रिलेशन बन गया। ऐसे रिलेशन बनाना है तो हमको सवाल आप शुरू कर देते हैं। आइए देर किस बात के, फटाफट से लेते हैं इसका एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चंस। अब आप खुद देखेंगे कि 2.2 एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चंस आपके लिए कितने आसान हो चुके हैं। यहाँ पर 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके लिए ले लिया है, लिखा हुआ है कि लेट ए, माना ए एक सेट है और उसके अंदर ये एलिमेंट है 1 2 3 और 14 तक ये गिनती गई है, ये एलिमेंट्स है उसके अंदर। डिफाइन अ रिलेशन आर, एक आर रिश्ता डिफाइन करो फ्रॉम ए टू ए, मतलब ए से ए तक का ही। तो आइए सबसे पहले सेट ए को हम लिख लेते हैं पूरा का पूरा, ताकि आसान रहे करना। तो यहाँ पर मैं पूरा सेट लिखूंगा भैया, सेट ए हमको लिखना है। तो क्या क्या एलिमेंट्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, हमसे क्या कहा गया, ए टू ए बताना है रिश्ता, मतलब कि इधर भी सेट ए है जिसके अंदर वही एलिमेंट है, और इधर भी सेट ए है जिसके अंदर सेम एलिमेंट है। ए टू ए रिश्ता हमको बताना है, तो दोनों तरफ सेम एलिमेंट्स और सेम सेट रहने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई, आइए चलो समझ में आ गई। तो आपको और इजी तरीके से समझ में आए, मैं इसलिए क्या करूँगा, इसी सेट को 2 बार लिख देता हूँ, इसकी मैं यहाँ पर क्लोनिंग कर देता हूँ, ताकि आपके सामने चीज़ें रहेंगी तो आपको और अच्छे से ये चीज़ें दिखेंगी और समझ में भी आएंगी। तो इसका मैंने क्या करा, इसका मैंने क्लोन बना दिया, ये आ गया एक और, तो यहाँ पर इसके नीचे ही मैं यहाँ पर इसको भी लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया आपका, इसका ए आधा है तो इसको पूरा कर देता हूँ। तो 2 बार यही सेट है, सेम सेट। अब रिश्ता क्या है, आइए रिश्ता लिखते हैं। रिलेशन कुछ इस प्रकार है, कैसे है जी, रिलेशन कुछ ऐसा है भैया, एक्स और वाई आपके एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर के, सच दैट, किस तरीके से होंगे, वो इस तरीके से है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये रहा रिलेशन। ठीक है, दिख रहा है आपको, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहां पर वेयर मतलब जहां पर क्या है, x और y जो हैं वो बिलोंग्स करते हैं सेट A से। x और y सेट A से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं भैया। जो x आएगा वो पहले वाले सेट का होगा, इस वाले सेट में से आएगा, वो सेट कौन सा है, A सेट है। y जो होगा वो दूसरे वाले सेट में से आएगा, इस वाले सेट में से आएगा, और ये सेट क्या है, ये भी सेट A है। तो दोनों ही सेट A से बिलोंग्स करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए, ये है रिश्ता, इसके अकॉर्डिंग हमको ढूंढने हैं सबसेट। आइए कैसे कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर ये माइनस का y यहाँ पर लिखा हुआ है, इक्वल टू में इधर 0 है, तो 0 मतलब कुछ भी नहीं। अब ये 3 जो x प्लस का है, इसको जब मैं इक्वल के उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा यहाँ पर फिर आपका रह जाएगा y इज इक्वल टू 3x, ये आपका रह जाएगा। तो वही वाली बात और वही कंडीशन आ गई जो भी मैंने एग्जांपल में समझाई थी कि y जो होना चाहिए वो x का 3 गुना होना चाहिए। तो अब आइए x की एक एक करके वैल्यूज पुट करेंगे और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो देखिए x हमारे पास क्या होता है, x होता है पहले सेट के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, x क्या होता है, पहले सेट के एलिमेंट। तो पहले सेट के सारे एलिमेंट्स आइए रखते हैं, तो 1 से शुरुआत करेंगे। तो जब मैंने यहाँ पर y की निकालने के लिए जब x रखा मैंने 1, तो 3 1 जार 3, तो y आ गया मेरा 3। x 1 रखने पर y 3 आ गया। तो भैया दोनों चीज़ें दोनों एलिमेंट के अंदर है, तो एक रिलेशन तो मेरा ये बन गया 1 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर चलो भी रोक देते हैं, हमने लाइन लगा दी, इससे हमें याद रहेगा एक रिलेशन ये बन गया। अब मैं रखता हूँ यहाँ पर x की जगह पर 2, तो 3 इंटू 6, तो 6 ये क्या है दूसरे में, हाँ जी 6 भी हैगा, तो 2 रखने पर मुझे 6 मिल गया। एक रिलेशन इन दोनों का बन गया 3 गुने का। ठीक है, y जो होना चाहिए वो 3x 3 गुना होना चाहिए, तो 1 का 3 गुना 3, 2 का 3 गुना 6, 2 3 6। अब आइए y जो है वो रख लेता हूँ मैं, कितना रख दूँ, अब मैं y रख देता हूँ 3, तो 3 इंटू 3, तो 3 3 जार होते हैं 9, क्या 9 है इसमें, हाँ जी 9 भी है। तो y 3 रखने पर वो x 3 रखने पर y मुझे 3 मिल गया, ये आ गया 3 3 जार 9, एक रिश्ता इनका बन गया। आइए और रिश्ता बनाता हूँ एक बार और मैं, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 4, 3 चौक 12, क्या 12 है, हाँ जी 12 भी है, ये रहा। तो 4 रखने पे मुझे 12 मिल जाता है, ये भी दोनों सेट के अंदर ही अंदर आ रहा है। आइए एक और ट्राई करते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे हम। तो 3 इंटू 5, अब मैंने जब 5 रखा तो 3 पंजे 15,
3 रख, ये 5 रखने पर क्या आ गया, 4 तक तो आ गया, 5 रखने पर नीचे आ गया y15 मतलब दूसरे एलिमेंट में 15 नाम का एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर। तो दूसरे सेट में मैंने y वाले सेट में देखा भैया 15 तो एलिमेंट है ही नहीं कोई, तो इसका मतलब ये नहीं बन पाएगा बस। तो x की वैल्यूज हमें क्या क्या रखनी पड़ेंगी, सिर्फ 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अब जो हमारा रिलेशन बन के आएगा, जो रिलेशन बनेगा उसमें जो हमारा x होगा वो क्या क्या हो सकता है, वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बस 1 2 3 और 4 ये हो सकते हैं 4 नंबर। तो यहाँ पर अब हम रिलेशन लिखेंगे अपना। तो x क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और 1 रखने पे y कितना आया था, y आया था आपका 3, तो 1 3 एक ये बन गया आपका। और क्या, 2 रखने पर आया था 6, और क्या 3 रखने पर आया था 9, और क्या था 4 रखने पर आया था आपका 12। तो बस ये थे आपके वो पेयर्ड, वो ऑर्डर्ड पेयर्ड जिनकी मदद से या जो इस रिलेशन को फुलफिल कर रहे थे। तो ये आ गया हमारा गिवन रिलेशन हमने बना दिया है। देखिए ये आएंगे वो एलिमेंट्स, ये वाले ऑर्डर्ड, ये वाले पेयर्स ओनली आएंगे, क्योंकि यही है वो जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि y = 3 टाइम्स ऑफ x। तो y जो है 3 गुना है, देखिए y 3 गुना होगा, ये देखिए 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, ठीक है, 5 3 15, तो 15 तो फिर इसमें था ही नहीं, तो वो हमने नहीं लिया, वो सेट नहीं बनता, उसका मतलब पेयर नहीं बनता। तो ये हमारे पास 4 आ चुके हैं, तो यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर यहाँ पर हो चुका है। आगे हमसे क्या कहा गया है, हमसे ये कहा गया है कि भैया डिफाइन अ रिलेशन, तो रिलेशन में डिफाइन कर दिया, रिलेशन ये आ गया। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो वही तीन चीज़ें, डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखनी है। तो आइए फटाफट इनको भी हम लिख देते हैं। तो डोमेन क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई डोमेन होते हैं फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स और जिनसे रिश्ता शुरू हो रहा है, ठीक है। हमारे रिलेशन में जो फर्स्ट सेट होगा या जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो वाले। तो यहाँ पर एक्स वाली चीज़ें 1 2 3 और 4 ये आपके होगा डोमेन। तो 1 2 3 और 4 तो ये आपके डोमेन हो गए। अब बात कर लेते हैं रेंज की। तो रेंज मैंने क्या बताई थी, जहाँ तक रिश्ता गया है, जहाँ तक रिश्ता गया है या फिर दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स। तो दूसरे वाला सेट हमारा कौन सा होगा, वाई वाला। तो 3 6 9 और 12। तो 3 6 9 और 12 ये आपकी रेंज निकल के आ गई। और तीसरी चीज़ आपकी कोडोमेन थी, और कोडोमेन आपको पता है कि जिसमें से हमने रेंज निकाली है या दूसरा वाला सेट जिसमें से रेंज निकाली है, ठीक है, वो वाला, उसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। जो दूसरा सेट हमारा क्या है, ये है, इसके सारे एलिमेंट मतलब यही 1 से 14 तक की गिनती, इसमें से तो रेंज निकाली है हमने दूसरे वाले सेट में से। तो ये भैया पूरा आ जाएगा 1 2 3 और डैश 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 डॉट 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 14 तक। तो ये आपकी आ गई रेंज। तो हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया, डोमेन निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, कोडोमेन निकाल लिया, आपका सवाल हो गया, ठीक है। ऐसे आपको करना है। आइए फटाफट मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 करा देता हूँ। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहेंगे ना, वैसे वैसे ही आपके लिए इन सब चीज़ों को करना और समझना और आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। एक रिलेशन डिफाइन करना है आर। आइए क्या डिफाइन करना है, एक रिलेशन। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो चलिए, तो एक रिलेशन डिफाइन करना है। रिलेशन क्या है भैया, रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ ये रहा कि इस तरीके से है कि ये जो हमारे पास पेयर्स आएंगे एक्स और वाई, जो एलिमेंट्स आएंगे पेयर्स के, वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि y = x + 5 हो। मतलब y जो हो वो x से 5 ज़्यादा हो, ऐसा हम कह सकते हैं। और जहाँ पर x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, x एक प्राकृतिक संख्या हो 4 से कम हो, तो x क्या होगा, 4 से कम होगा। और x और y दोनों जो हैं वो बिलोंग करते हैं प्राकृतिक संख्याओं से, मतलब दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन हमने लिख दिया है, कौन सी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। आइए अब इसकी रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं फटाफट से। क्या रिलेशन बनेगा डिफाइन करेंगे, बहुत आसान है। देखिए हमसे कहा गया x 4 से कम होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो 1 2 3 4, ना 4 नहीं, क्योंकि 4 से कम होना चाहिए। तो 1 2 3, तो हमारे पास x जो होगा इसके अकॉर्डिंग x जो होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। बस 4 से कम होना चाहिए, सिंपल है सेट। तो 1 2 3 होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ x 1 होगा, ठीक है, x आपका 2 होगा और x आपका 3 होगा। यह आपका x हो गया, ठीक है, यह आपका x हो गया। अब y क्या क्या हो, y जो हो वो क्या हो, x + 5 हो, सिंपल एज दैट। तो x हमारा 1 है, तो 1 + 5 क्या कर देंगे हम, तो कितना होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 6। तो 1 x + 5 मतलब 1 + 5, तो ये हमारा हो जाएगा 6। फिर इसमें 5 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 7, और इसमें 5 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 8। सिंपल एज दैट, आ गया आपका डायरेक्ट आंसर। तो ये रिलेशन बन गया। देखो y जो है वो x से 5 ज़्यादा है। देखिए y क्या है, 6, तो 1 से 5 ज़्यादा है 6, 1 + 5 6 होते हैं।
2 + 5 7 होते हैं और 3 + 5 8 होते हैं। तो ये हमारा आ गया इस तरीके से आंसर। सिंपल है, एसडीए करना था और कुछ करना है। डेपिक्ट द रिलेशनशिप हमने डेपिक्ट कर दी, लिख दी भैया, रोस्टर फॉर्म में थी, रोस्टर फॉर्म में लिख दी, ये रही। राइट डाउन डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज को लिख देना है। तो आइए फटाफट से इसका डोमेन और रेंज भी लिख देते हैं। तो डोमेन बताइए आपको क्या है भाई डोमेन, जो रिलेशन हमारा बन के आया है उसके अंदर जो हमारे पहले वाले एलिमेंट्स है जिनसे रिलेशन बनना शुरू हुआ है, तो 1 2 और 3, तो ये हमारा डोमेन है 1 2 और 3। और हमारी दूसरी चीज़ क्या है, इसके अंदर रेंज लिखनी है। तो रेंज क्या होती है भैया, जहाँ तक रिलेशन गया है, तो जो भी हमारा रिलेशन बन के आया है उसके अंदर बाद वाले चीज़ें थी कि दूसरे वाले सेकंड वाले एलिमेंट, तो 6 7 और 8, तो 6 7 और 8 ये आपकी रेंज हो गई। खत्म, सवाल हो गया आपका आंसर। इस तरीके से अब आपको और आसान लगने लगेंगे जैसे जैसे आप सवाल करते रहोगे। तो अब एक सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, तो प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। 2 सेट दे रखे, एक सेट ये है और एक सेट ये है। अब इसके अंदर आपको रिलेशन बनाना है, जो रिलेशन दे रखा है यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स और वाई का डिफरेंस जो है वो ऑड नंबर आना चाहिए, एक आपका ओड नंबर है। जैसे कि यहाँ पे 1 और 4 का डिफरेंस करेंगे जो 3 एक ओड नंबर आएगा, तो एक पेयर आपका 1 और 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोच के सारे वो पेयर लिख देने जिनका एक डिफरेंस होगा जो ओड नंबर होगा, ऐसे आप कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करने जा रहे हैं। देखिए बहुत आसान हो चुके हैं अब सवाल आपके लिए। यहाँ पर एक फिगर दी गई है हमको और हमसे कहा गया है कि शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। दो जो सेट हैं पी और क्यू, इनके बीच का रिश्ता आपको बताना है। तो भैया फिगर देखते ही हम समझ गए ना, हम यहाँ पर डायरेक्ट ही रिलेशन लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहली फुर्सत में हम क्या करेंगे, हम रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन हमने क्या देखा भैया, हमने रिलेशन ये पाया कि भैया 5 का रिलेशन है 3 से। तो आइए 5 और 3 को एक साथ हम डाल देंगे, ये हमने डाल दिया। हमने देखा 6 का रिलेशन बन रहा है 4 से, तो 6 और 4 को एक साथ लिख दिया। और हमने देखा 7 और 5 का रिलेशन बन रहा है और ये आपस में इस प्रकार रिलेशन में है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, इससे पूछो तो सही, देखो तो सही, आप खुद सोचो इनके बीच में किस तरह का रिश्ता बन रहा है, ये पता लगाओ आप। यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर हम सेट P के एलिमेंट्स में से मतलब X में से हम माइनस कर रहे हैं 2, तो हमें Y मिल जाता है। देखो 5 - 2, 5 में से 2 कम किया 3 आ गया, 6 में से 2 कम किया 4 आ गया, 7 में से 2 माइनस किया 5 आ गया। तो हमने रिलेशन ढूंढ लिया है। रिलेशन क्या बन रहा है, आइए अब उसको हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रिलेशन कुछ इस प्रकार है भैया, ये जो X और Y आए हैं ना हमारे, ये कुछ इस तरह से, सच दैट, किस तरीके से कि जो Y हमको मिल रहा है वो कब मिल रहा है कि जब हम X वालों में से 2 माइनस कर रहा है तो हमें Y मिल रहा है, यही तो है ना। और आगे हम और लिख देंगे कि भैया जो X वाले हैं वो बिलोंग करते हैं सेट P से और जो Y वाले हैं वो बिलोंग्स करते हैं सेट Q से। ये बन गई इनकी सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आई बात। तो ये आपकी कौन सी रोस्टर फॉर्म आ गई, ये सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। करना क्या था हमको करना ये था कि भैया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था और रोस्टर फॉर्म में लिखना था। ये लो सवाल तो हो गया यहीं, इतना आसान था। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर जो फॉर्म थी फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया और ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। दोनों ऑप्शन हमने कर लिए। और क्या करना है इसमें, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज बतानी है। तो आइए फटाफट बताएंगे, फटाफट एकदम से। तो डोमेन एंड रेंज हमको बताना है। डोमेन क्या होता है कि भैया जो भी हमारा रिलेशन बन के आया है उसके अंदर जो एक्स वाले एलिमेंट्स है, जो पहले सेट वाले एलिमेंट्स है, कौन कौन से, 5 6 और 7। तो 5 6 एंड 7। और रेंज क्या है वो भी आपको पता है कि जो सेट जो रिलेशन बन के आया है उसके अंदर बाद वाले वाई वाले दूसरे सेट वाले, तो 3 4 और 5, तो 3 4 एंड 5 ये आपका आ गया रेंज। खत्म, सवाल हो गया। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुकी है, बहुत आसान हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे लगातार एक के बाद एक। यहाँ पर एक सेट दिया गया है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 6 5 नहीं है। लेट आर बी द रिलेशन, रिलेशन को इनके नाम देना है, वही क्या नाम देना है भैया, आर नाम से इनके रिलेशन को हमें बनाना है। और ये इक्वल है, ठीक है, समझ जाना। ऑन ए डिफाइंड बाय, अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें इसकी वो वाली फॉर्म दे दी गई है। कौन सी फॉर्म है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है कि ए हो, ए और बी जो है ना हमारे, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी जो होना चाहिए वो ए से भाग हो जाना चाहिए। ऐसे हमको पेयर्स बनाने के बी ए से डिवाइड हो जाए। तो देखिए इसी सेट का इसी सेट से बनाना है, बी ए से भाग हो जाए। कब कब भाग होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 और 1 लूंगा तो यहाँ पर क्या होगा भैया, 1 1 से डिवाइड होता है, हाँ जी होता है, एक एक में एक होता है। ऐसे ही मैं 1 और 2 ले लूँगा, 1 और 3 ले लूँगा, 1 और 4 ले लूँगा, 1 और 5 ले लूँगा। ये सारे पेयर्स ऐसे हैं जहाँ पर y जो है
जो b है बेसिकली, ठीक है, b है ना, यहाँ पे a और b दिखाया, x y नहीं है, तो ये जो b है ये डिवाइड हो रहा है a से। देखिए 2x से भाग होता है, हाँ जी होता है, 3x से भाग होता है 4x से डिवाइड होता है 5x से होता है इस तरीके से। अच्छा 5 तो है ही नहीं, 5 क्यों ले रहा हूँ मैं, 5 की जगह 6 कर देते हैं हम, तो ये हमारे बन जाएंगे। ऐसे ही हम और निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं 2 और 2, क्योंकि 2 से वाई वो होता है डिवाइड होता है, 2 एक कम 2। हम निकाल सकते हैं 2 और 4, हम निकाल सकते हैं 2 और 6, क्योंकि यहाँ पर 6 भी 2 से भाग होगा, 4 होगा 2 होगा। हम निकाल सकते हैं 3 और 3, हम निकाल सकते हैं 3 और 6, हम निकाल सकते हैं 4 और 4, और हम निकाल सकते हैं 6 और 6। ये सारे पेयर्स ऐसे हैं जहाँ पर b जो है, दूसरा वाला जो नंबर है, एलिमेंट है, वो पहले वाले से डिवाइड हो रहा है। 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा, 6 3 से हो जाएगा, 3 3 से हो जाएगा, 6 2 से हो जाएगा। ये सब वो वाले एलिमेंट्स है, ऐसे आपको निकाल लेने हैं। फिर क्या करना है आपको, बस आपको फिर इनकी रोस्टर फॉर्म लिख देनी है, जो भी जितने भी एलिमेंट आएंगे उनको एक साथ टेबल वाली फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, डोमेन निकाल लेना, रेंज निकाल लेना, खत्म, सवाल हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आधा तो मैंने कर ही दिया है, आधा कर लेना ना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज निकालो, कितनी बार निकाल चुके हैं, अब तो हलवा लगने लगा होगा आपको ये। ऑन द रिलेशन आर, रिलेशन को हमने नाम देना है आर, तो आइए रिलेशन को हमने आर नाम दे दिया है। अब हमें डोमेन और रेंज निकालने के लिए पहले रिलेशन पूरा निकालना पड़ेगा, सेट बिल्डिंग फॉर्म में निकाल लो या रोस्टर फॉर्म में निकाल लो। तो सेट बिल्डिंग यहाँ पर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि भैया x है और y की जगह क्या है, y जो आएगा हमारा वो x + 5 आएगा, मतलब x जो भी रखेंगे उसमें +5 करेंगे तो y निकल के आएगा, ऐसे हमको ये लिखना है। तो सच दैट, और इस प्रकार है भैया x जो है वो बिलोंग्स करता है, मतलब x की जगह पे हम रख सकते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, ये रख सकते हैं x की जगह पर हम। तो आइए देर किस बात की, ये रखते हैं और निकाल लेते हैं फटाफट। तो हमारा रिलेशन बनेगा, अब ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। अब आ जाओ रोस्टर फॉर्म में। क्या क्या करना है हमको ये करना है कि भैया x हमको ये रखना है, क्योंकि x जो है इससे ताल्लुक रखता है, मतलब ये हो सकता है। तो x क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, तो 0 हो सकता है। अब जब x 0 होगा तो y क्या है, y है x + 5, मतलब यहाँ पर 0 + 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की जगह पर 0 + 5 रख देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप x हम 0 के बाद 1 रख सकते हैं। जब x 1 रखेंगे तो y क्या होगा, x + 5, मतलब 1 + 5 होगा। समझ में आ रही है बात। x अगर हम 2 रखेंगे तो y क्या होगा, 2 + 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया हमसे यही रिलेशन दिया गया है हमको कि जो भी x रखो y रखो उसमें ही +5, सिंपल एज दैट। तो आइए आगे बढ़ते चले आएंगे। अब तो x हमने 3 रखा तो y क्या होगा, बोलो मेरे साथ, 3 + 5, वेरी गुड। अब आगे क्या है भैया, x हमने 4 रखा तो y क्या होगा, 4 + 5 होगा। आगे बढ़ जाओ, x हमने 5 रखा तो y क्या होगा, 5 + 5 होगा। इस तरीके से हमारा ये पूरा जो सेट है वो बन जाएगा। अब आइए इसको प्लस करके लिख देते हैं, तो हमारा रिलेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा भैया, फटाफट कर दो। तो x 0 है यहाँ पर, 5 + 0 कितने होते हैं, 5 ही रहेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 और 5, ये हो जाएगा 1 और 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, ये हो जाएगा 2 और 5 और 2 7 बन जाएगा। ये हो जाएगा 3 और 5 और 3 8 हो जाएगा, और ये है 4 के साथ 9 हो जाएगा, और ये है 5 और 5 के साथ 10 हो जाएगा। तो ये आ गए आपके सारे के सारे पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हमारे आ चुके हैं। ये आ गए इसकी रोस्टर फॉर्म। क्या बताना है हमको, वही डोमेन और रेंज बताना है। तो आइए हम दोबारा से वही हरे रंग का यूज़ करेंगे डोमेन रेंज के लिए, क्योंकि इसी से हम निकालते आ रहे हैं। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन जो भी हमारा रिलेशन बन के आया है उसमें पहले वाले एलिमेंट्स x वाले, तो 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 एंड 5 ये आपके हो गए डोमेन। लेट्स टॉक अबाउट द रेंज। तो व्हाट द रेंज विल बी, रेंज आपकी होगी सेकंड एलिमेंट के सारे वाले आपके एलिमेंट, सेकंड वाले जो एलिमेंट होते हैं y वाले, 5 6 7 8 9 10, तो 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, 5 6 7 8 9 10। तो ये आ गए आपके रेंज। हो गया आपका सवाल, ठीक है, ऐसे कर लेना। आइए फटाफट यहीं पर ही इसी पेज पर मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। ये चिपका दिया मैंने यहाँ पर। देखिए सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है कि राइट द रिलेशन आर रिलेशन लिखो। क्या रिलेशन दिया गया भैया, x, जो x वाली चीज़ है वो तो है जो भी x, और जो y है वो x का क्यूब है, मतलब जो भी हम x रखेंगे y की जगह उसका क्यूब रख देंगे, उसकी पावर 3 रख देंगे, सिंपल एज दैट। जैसे यहाँ पर हम +5 कर रहे थे, वहाँ पर हम पावर 3 कर देंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। और x जो होना चाहिए वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो x क्या क्या हो सकता है, देखिए
x जो है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए और वो होना चाहिए 10 से कम। तो x क्या क्या होगा, 10 से कम प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं भैया, 2, 3, 5 और 7, बस ये होते हैं 10 से कम है जो प्राइम नंबर है। तो क्या क्या होगा, x जो है वो बिलोंग्स करेगा 2 से, 3 से, 5 से और 7 से, क्योंकि यही 4 ऐसे प्राइम नंबर हैं जो कि 10 से छोटे होते हैं, 10 से छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो रिलेशन हमारा क्या है, r हमारा वही है कि भैया x होगा और y की जगह x का क्यूब होगा, सच दैट किस तरीके से होगा वो हमारे ये दे रखा है, ये होगा। तो आइए बस क्या करना है, यही करना है जो हमने यहाँ करा था कि x की जगह हम एक बार 2 रखेंगे और y की जगह 2 का क्यूब कर देंगे, तो ऐसे हमारी फॉर्म बन जाएगी। तो आइए करते हैं, तो रिलेशन बनाएंगे हम किस तरीके से बनेगा, x की जगह पहले रख सकते हैं हम 2, तो 2 और y की जगह 2 का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब करने को बोला है हमको, तो ये आपका इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ x रख सकते हैं 3 और y की जगह 3 का क्यूब, तो ये हमने यहाँ पर 3 का क्यूब कर दिया। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, चाहो तो इसको ऐसा वाला ब्रैकेट बना लो आप। ठीक है, तो और थोड़ा सा ये सही लगेगा आपको, हाँ ये वाला, ठीक है ये लगा दिया। अब और आ जाओ, x रख सकते हैं हम 5, तो y क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, क्योंकि हमसे रिलेशन ही यही बनवा रहा है कि भैया x जो रखो y की जगह उसी का क्यूब रखो, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। अब क्या है, x क्या रख सकते हैं हम 7 और साथ में क्या आ जाएगा 7 का क्यूब। अब हमने नंबर यही क्यों लिए, इसका भी रीजन क्लियर है भैया, प्राइम नंबर होने चाहिए 10 से छोटे, तो 10 से छोटे प्राइम नंबर ये होते हैं 2, 3, 5, 7। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपका और अच्छे से आंसर जो है वो आ जाएगा। तो आपका रिलेशन बन जाएगा 2 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 2 8 हो गया, 3 27 हो गया और आपका 5 और 125 हो गया, 5 पंजे 25 पंजे 125 और आपका 7 और 343 हो गया। ठीक है, ये होता है आपका 7 का क्यूब। तो ये आपका रिलेशन बन गया। ठीक है, 2 8 3 27 5 125 और 7 343, ये आपका रिलेशन बन चुका है रोस्टर फॉर्म के अंदर। बस डोमेन रेंज इसमें कुछ नहीं बताना था, तो यही हमारा आंसर है, ये वाला। ये आपका आंसर हो गया है, सिंपल एज इट। आप इसको आंसर लिखेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया। मज़ा आ रहा होगा आपको, आसान लगने लगा होगा ना। आप थोड़ा कमेंट करके बताओ मुझे कितनी आपकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो कम हुआ है, ये आप मुझे बताइए। आइए इसके जो क्वेश्चंस और हैं इंपॉर्टेंट वो हम देख लेते हैं। अब आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट ए और बी दो हमको सेट दिए गए हैं और हमसे कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ द रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी अगर हम रिलेशंस निकालेंगे तो कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं ए से बी तक के। अब सोचो मैंने क्या बताया था, रिलेशंस क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। हमको ये बताना है कि ए क्रॉस बी से जो भी हमारे वो बनेंगे एलिमेंट्स निकलेंगे, पेयर्स निकलेंगे, उनके कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताना है, ऐसे आप समझ सकते हो इस सवाल को। ठीक है, आइए अब देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए जो एलिमेंट है के अंदर क्या है, एक्स है, वाई है एंड जेड है, ये एक्स के एलिमेंट है। अगर मैं बी के एलिमेंट की, ए के एलिमेंट है सॉरी, अगर मैं बी के एलिमेंट की बात करूं तो 1 है और 2 है, ये बी के एलिमेंट है। अब अगर मैं इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 3 हैं भैया, 1 2 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 2 हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कितने पॉसिबल पेयर्स आ सकते हैं तो कैसे होता है वो, भैया इनकी गुणा कर दो, 3 2 6। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो आपका इस तरीके से होगा, बराबर हम कर सकते हैं इसको 3 × 2 बेसिकली 6। ठीक है, तो 6 आपके पॉसिबल पेयर्स आएंगे। अब उनके अंदर सबसेट कैसे निकाली जाती है, देखो सबसेट निकालने का फॉर्मूला है। सबसेट अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, सबसेट आपको निकालना है किसी भी 2 सेट का, किसी भी 2 सेट के प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो उसका निकालने का तरीका ये है कि भैया 2 की पावर क्या कर दो आप, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी, ये आपका हो सकता है। ठीक है, इसको आप यहाँ से इरेज कर देंगे, इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये मैंने लिखवा दिया, इसको याद करना, लिख भी लेना कि अगर आपको भी सबसेट निकालना हो टोटल के कितने सबसेट बन सकते हैं किसी भी 2 सेट्स के, आपका जो भी उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उनका, तो 2 की पावर उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी नंबर्स होगा, मतलब जितने ही पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं, मतलब उनके एलिमेंट्स की गुणा कर दो और जितनी गुणा आई है ना 2 की पावर उतना कर दो, बस सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर हमने देखा कि भैया कितनी गुणा है, गुणा आई है 6, मतलब टोटल 6 पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब 2 की पावर 6 कर देंगे, जो कि आपका होगा 64। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ऐसे करके 64 आपके रिलेशंस बन सकते हैं। तो आप आंसर लिख देंगे देयर कैन बी या देयर कुड बी या देयर विल बी
कितने टोटल नंबर ऑफ 64 रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के रिलेशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है। आइए अब लगे हाथ तो मैं क्यों ना आपको इसका लास्ट क्वेश्चन भी करवा ही देता हूं। तो ये मैंने यहाँ पर लेकर आ गया हूं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आइए इसको भी कर लेते हैं। देखिए, लेट आर बी द रिलेशन, आर कोई रिश्ता है, आर एक रिलेशन है जो कि दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ऑन जेड, जेड इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं, सेट चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको, डिफाइंड बाय आर। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन कुछ इस प्रकार है मेरे दोस्तों कि ए और बी जो आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि ए और बी दोनों बिलोंग्स करते हैं इंटीजर्स से, मतलब ए और बी दोनों पूर्णांक, दोनों इंटीजर्स होंगे। और साथ साथ क्या होगा, अगर हम उनकी डिफरेंस करें, उन दोनों को आपस में माइनस भी करें तो उनकी माइनस भी एक इंटीजर होगी, मतलब उनको माइनस करने पर जो भी नंबर आएगा वो नंबर भी एक पूर्णांक, एक आपका वो होगा, इंटीजर होगा। ये हमको बताना है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब सोचिए आप खुद, हमको बताना क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। आइए देखिए, अब डोमेन बताना है कि डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ या इन रिलेशन आर। अब आप खुद सोचिए, क्या सोचिए कि यहाँ पर ए और बी जो हैं, ए और बी दोनों एक इंटीजर हैं, उनको माइनस करके भी एक इंटीजर आ रहा है, तो जो भी यहाँ पर रिलेशन बनेगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, जो नंबर्स आएंगे वो भी एक इंटीजर होंगे। समझ में आई बात। और जो डोमेन निकलेगा वो वही नंबर तो होते हैं, तो डोमेन भी क्या होगा, डोमेन भी एक इंटीजर होगा। तो हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ आर जो होगा, आर जो होगा रिलेशन के, वो भी क्या होगा, वो एक इंटीजर ही होगा, एक इंटीजर से ताल्लुक रखता होगा। सिंपल एज दैट। सब कुछ सोचो। यहाँ पर रेंज की मैं बात करूंगा तो आपको जवाब मिल चुका होगा शायद कि भैया रेंज क्या होती है। रेंज आपकी वही तो होती है जो रिलेशन में बाद वाले एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब जब ए और बी भी इंटीजर हैं, उनकी माइनस करके भी इंटीजर आ रहा है, रिलेशन भी इंटीजर आ रहा है, डोमेन भी एक इंटीजर है, तो रेंज क्या होगी, रेंज में जो भी नंबर आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। समझ में आई बात। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वही कि भैया रेंज जो होगी वो भी इंटीजर से बिलोंग करती होगी, वो भी कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा। सिंपल एज दैट। जब सब कुछ इंटीजर्स ही हैं तो भैया जो आंसर आएगा हमारा वो भी एक इंटीजर होगा। खत्म सवाल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ये छोटा सा सवाल था। इस तरीके से हमने 2.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिए। बहुत बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा मैं आपको। अब इसकी लास्ट एक्सरसाइज बची है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में ना, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस तो हमने सीख लिया, हमने रिलेशन को डिफाइन करना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखना, उनको विजुलाइज करना, एरोडायग्रामिक सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कर लिए हैं। ये सब हमने सीख लिया। अब बात करेंगे फंक्शंस की। ये फंक्शंस क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर उसके ऊपर बेस्ड जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो करेंगे। इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ आपको मिलेगी, सब कुछ मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर रखा है। ये सब कुछ जो भी पढ़ाया है अभी तक, एक एक चीज़ आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों हमारी एप्लीकेशन जो है dearsir.in, उस पर आप विजिट करते रहेंगे और हमारी एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, देर सवेर, तो आप इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। आइए अब शुरू करते हैं नया कॉन्सेप्ट। दोस्तों हमने रिलेशन तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया और उसके ऊपर की एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के, जिसका नाम है फंक्शंस। ये फंक्शंस क्या होते हैं इसको मैं आपको बहुत प्यारे तरीके से डायरेक्ट दिखा के समझाऊंगा। देखिए, फंक्शन वर्ड आपने अपनी रियल लाइफ में भी कई बार यूज़ कर रखा है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे हाथ में अभी एक टीवी का या एक स्क्रीन का रिमोट कंट्रोल है और इसके अंदर बहुत सारे बटन्स हैं। हर बटन का अपना एक फंक्शन होता है, अपना एक काम होता है कि उस बटन को प्रेस करने से कुछ एक स्पेसिफिक वर्क या एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा भाई, यहाँ लिखा हुआ है वॉल्यूम प्लस, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो अगर मैं इस बटन को दबा देता हूँ तो इससे क्या हो रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रही है। हम देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। तो ये बटन फंक्शन कर रहा है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, काम कर रहा है अपना जो इसके लिए काम दिया गया था। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर एक दूसरा बटन है वॉल्यूम माइनस, मतलब वॉल्यूम कम। तो अगर मैं इसको दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं इसको प्रेस करने से जो है वॉल्यूम जो है वो कम होती चली जा रही है, वॉल्यूम कम हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बटन ठीक ठीक या सही से फंक्शन कर रहे हैं। अब मान लो कि मैं वॉल्यूम बढ़ाना चाह रहा हूँ और मैंने यहाँ पर वॉल्यूम प्लस करा, लेकिन वॉल्यूम प्लस करते ही मेरा चैनल बदल गया। ऐसा हो सकता है। या मान लो मैं वॉल्यूम माइनस करना चाह रहा हूँ, मैंने वॉल्यूम माइनस करने के लिए वॉल्यूम माइनस का बटन दबाया और स्क्रीन ही बंद हो गई।
तो क्या होगा, तो हम ये कहेंगे कि भैया रिमोट खराब हो गया या फिर इसके बटन सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, फंक्शन बिगड़ गया है, फंक्शन खराब हो गया है। तो फंक्शन का मतलब आप समझ गए आप कि एक अगर हमें एक इनपुट दें, अब ये जो हम बटन दबाते हैं क्या होता है, इनपुट तो देते हैं काम करने के लिए, हम कमांड देते हैं। तो अगर हम एक इनपुट दें, एक इनपुट दिया मैंने, वॉल्यूम प्लस का बटन दबाया और उससे एक आउटपुट निकल के आए एक ही टाइप का, एक ही यूनिक आउटपुट कि भैया वॉल्यूम प्लस से, वॉल्यूम बढ़ाने वाले बटन से वॉल्यूम बढ़ेगी सिर्फ और कुछ नहीं होगा। तो इसी को हम बोलते हैं फंक्शन, कि एक टाइप का इनपुट देने से या एक स्पेसिफिक इनपुट देने से एक स्पेसिफिक, एक यूनिक हमारे पास क्या आए, आउटपुट निकल के आए, ये आपका फंक्शन होता है। अब आइए मैथ्स की दुनिया के अंदर इसको हम कैसे समझेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने सेट ले लिया, लेट्स सपोज एक सेट है हमारे पास ए, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, ये एक सेट है और कुछ इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। आइए एक सेट और ले लेते हैं, रिश्तेदारी तो ये भी नहीं भेगी जब दो चीज़ें होंगी। एक सेट मैंने बी ले लिया और बी के अंदर एलिमेंट्स है, लेट्स सपोज ए, बी और सी, ये इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं। अब मैंने क्या बताया आपको कि रिलेशन के अंदर कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिलेशन फंक्शन होते हैं जिनके अंदर क्या होगा, एक इनपुट देने पर एक यूनिक आउटपुट मिल रहा होगा, ये हमारा फंक्शन होता है। आइए देखिए और बातें अगर मुझे पता है तो हमें ये भी पता है कि भैया ये एक्स वाले होते हैं, ये वाई वाले होते हैं, जब इनको पेयर्स बना के लिखते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनको हम इमेज बोलते हैं और इनको हम प्री इमेज बोलते हैं, याद होगा आपको, ये मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पर नीचे लिखवा के कि भैया एक्स और वाई के अंदर जो बाद वाला होता है वो इमेज होता है पहले की, और जो पहले वाला होता है वो प्री इमेज होता है बाद वाले की। तो सिंपल एज इट ऐसे याद रखो, जो वाई वाले होते हैं वो इमेज होते हैं इनकी और ये प्री इमेज होते हैं इनकी। तो ये सेट है, ये एक्स के एलिमेंट्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स को हम एक्स बोलते हैं और जो कि प्री इमेज हैं। ये सेट बी के एलिमेंट्स इनको हम वाई की तरह लिखते हैं, वाई की उसमें लिख देते हैं, वाई की जगह लिखते हैं, और ये आपकी इमेज होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए फंक्शन वो होगा जहां पर मैंने क्या बताया, एक इनपुट डालने पर, मतलब हर एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होगा, हर एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होगा, हर एक बटन दबाने से एक खास काम होगा। तो ऐसा कोई रिलेशन जो होगा फिर वो आपका फंक्शन बन जाता है। समझ में आ गई बात, ये आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन क्या होगा कि जिसमें हर एक आपका इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होगा, या आप ये कह सकते हो कि हर एक सेट 1 के हर एक प्री इमेज की एक यूनिक इमेज होगी, हर एक प्री इमेज की एक यूनिक इमेज होगी। तो ये भी आपका फंक्शन की एक पहचान है, इसको भी आप याद रख सकते हो इस तरीके से, ठीक है जी। ये आपको समझना है, बस ये होता है आपका फंक्शन, ठीक है। तो रिलेशन तो है भैया, रिश्ता तो बन रहा है, लेकिन ये फंक्शन भी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है सेट बी के अंदर, ये आपका फंक्शन भी होता है। अब आइए कुछ और बात है आपको बताता हूँ। अब आप मुझे बताइएगा, देखिए कंडीशन और हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि भैया ये ए है, ए के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3, और एक सेट हमारे पास बी है और बी के जो एलिमेंट है वो क्या है, ए बी और सी। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। देखो सेट तो हम बना देंगे भैया, रिलेशन बना दो, सेट वो रिलेशन कर दो तो रिलेशन तो बन जाएगा। फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा भी फंक्शन बन सकता है कि मैं क्या करूँ, मैं एक ही बटन से क्या कर सकता हूँ, ये काम तो होगा ही होगा भैया, एक बटन से एक काम होगा, ठीक है, एक इनपुट से एक आउटपुट होगा, हर एक प्री इमेज की दूसरे सेट के अंदर एक यूनिक इमेज होगी। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि दो की एक हो सकती है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आप दो बटनों से एक काम कर सकते हैं। अगर ऐसा भी है तो भैया ऐसा भी फंक्शन हो सकता है, मतलब दो अलग अलग जगहों से इनपुट देके हम सेम चीज़ ले लें, ऐसा पॉसिबल है। क्यों, मैं अभी दिखा देता हूँ ना आपको। देखिए यहाँ पर मेरे पास रिमोट आ गया, फिर से वही। अब देखिए रिमोट में क्या था भैया, हम वॉल्यूम प्लस वाले बटन से वॉल्यूम प्लस और माइनस वाले से माइनस कर रहे थे। एक बटन से एक काम हो रहा था, तो वो काम तो आपको पता ही है, वो काम इस तरह से हो रहा था भैया। देखो ये मैंने यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाई तो वॉल्यूम बढ़ गई, तो मैं रिमोट से भी वॉल्यूम बढ़ा सकता हूं। लेकिन मैं दूसरी जगह से भी कमांड दे सकता हूं। कैसे? मैंने डायरेक्ट स्क्रीन से ही यहां पर ऑप्शंस खोले और मैं यहां से भी वॉल्यूम कम बढ़ती कर सकता हूं। ठीक है, ये वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो गई, कट लग गया, ये वॉल्यूम फुल हो गई, तो यहाँ से मेरा वॉल्यूम कम बढ़ती हो सकती है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि मैं दो जगह से, मतलब दो अलग अलग इनपुट दे के भी एक यूनिक इमेज ला सकता हूँ। तो ऐसा भी अगर हो किसी सेट के अंदर, किसी रिलेशन के अंदर, तो वो फंक्शन होगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो भी आपका फंक्शन होगा। और फिर तीसरे बटन से कोई तीसरा काम हो रहा होगा, ये रहा, ऐसा ही पॉसिबल है। तीसरे कंडीशन देखो, दोबारा से वही सेट लूंगा मैं। सेट है हमारे पास 1 2 3 और एक दूसरा सेट है हमारे पास, कौन सा है, इसके अंदर है ए बी सी। अब
ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बटन से दो काम हो जाएं। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये फिर फंक्शन नहीं रहेगा। जी हाँ, ऐसा फंक्शन कोई हो ही नहीं सकता कि भैया एक ही बटन से दो दो काम कर रहे हो आप। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वॉल्यूम बढ़ाने से मैं वॉल्यूम भी बढ़ा दूं, चैनल भी बदल दूं। ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या आपके घर में आपने मिक्सर है, मिक्सर में आपने दूध डाला, केले डाले, प्रोटीन शेक डाला और आपने मिल्क शेक बनाया, साथ में चाय भी बन जाएगी उसमें ही? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो दो इनपुट से एक चीज तो आप बना सकते हो भैया। मिल्क शेक आप अलग अलग तरह के फ्लेवर डाल के मिल्क शेक ही बना सकते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मिल्क शेक से ही चाय भी बन जाएगी एक ही मिक्सी में एक बार घुमाने पर घर का। ठीक है, तो एक इनपुट से दो यूनिक इमेज नहीं हो सकती, दो रिजल्ट या दो आउटपुट नहीं आ सकते, तो फिर ये वाला आपका फंक्शन नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा एक बेसिक फर्क है। और एक बात और ये ध्यान रखने की, तीसरी बात, ये सब लिखते रहे ना आप, एक बात ये ध्यान रखने की है कि यहां पर जो हमारा सेट 1 है ना, उसके हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इधर इमेज होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो भी आपका फंक्शन नहीं बनेगा। जैसे यहां पर देखिए, इसका भी यहां पर ये यूनिक इमेज है, इसकी भी ये यूनिक इमेज है, इसकी ये यूनिक इमेज है। यहां पर इन सब की यूनिक इमेज होनी चाहिए जब भी फंक्शन माना जाएगा। यहां पर देखिए, चलो यहाँ पर ऐसा कर लो, ये मान लो कि इसके ये दोनों हो गए। पहली बात तो ये फंक्शन रहा ही नहीं, क्योंकि एक ही बटन से दो काम हम नहीं कर सकते। एक बारी मिक्सर घुमा के हम शेक और चाय नहीं बना सकते। बिल्कुल इसी तरीके से इसका मान लो यहाँ से कुछ रिलेशन है, लेकिन हमारे पास ये बटन खाली रह गया, इसका कोई काम ही नहीं है, तो फिर ये भी फंक्शन नहीं है। भाई जब बटन में कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा तो फिर फंक्शन क्या होगा? हम बटन दबा रहे हैं लेकिन उससे कुछ हो ही नहीं रहा, खाली है वो बटन, रिमोट के अंदर बेकार बटन है वो। तो जब ऐसे बटन दबाने से कोई कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा तो क्या वो कुछ काम होगा, कुछ फंक्शन होगा? नहीं होगा। तो फिर ये वाला फंक्शन नहीं माना जाएगा। समझ में आ गए फंक्शन की ये छोटी छोटी बातें कि भैया हर एक रिलेशन जो होते हैं, जितने भी रिलेशन होते हैं, उसमें से कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के फंक्शन भी होते हैं। फंक्शन की पहचान क्या है कि भैया उसके सेट 1 के सारे एलिमेंट्स का, ठीक है, सारे जो प्री इमेज है उनकी एक यूनिक इमेज सेट बी के अंदर होगी। ठीक है, और एक प्री इमेज की दो अलग अलग इमेज जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी कि भैया एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं आ सकते, लेकिन हाँ दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है। मतलब दो अलग अलग प्री इमेज की एक यूनिक इमेज हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है। अब आइए बुक में इसको कैसे लिखा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बुक में आपके ये डेफिनेशन दी गई है, इसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि किताब आपकी पुस्तक क्या कहती है। तो पुस्तक आपकी ये कहती है कि आ रिलेशन एफ, हम किसी भी रिलेशन को एफ से डिनोट कर देंगे भैया, एफ, रिलेशन एफ। ठीक है, एक रिलेशन एफ है जो कि सेट ए और सेट बी का है, उसको फंक्शन कहेंगे। इस सेट टू बी फंक्शन, वो फंक्शन जब कहा जाएगा, कब कहा जाएगा? इफ, अगर क्या, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट का क्या होगा? हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सेट बी के अंदर एक ही इमेज हो। समझ में आ गई बात? ये सेट है कि अगर ये फंक्शन है कि अगर सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन हर एक एलिमेंट का सेट बी के अंदर एक यूनिक इमेज, एक ही इमेज हो, ये आपका फंक्शन होगा। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी के अंदर एक इमेज हो। ठीक है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरे शब्दों में आप फंक्शन एफ इज रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट की वही बात कि भैया एक सेट ए है, एक सेट आपका बी है, और उनका जो डोमेन होता है सेट ए का, डोमेन कौन से होते हैं पता है ना आपको? जो इधर वाले आते हैं जहां से हमने रिलेशन बनाना शुरू करा है। तो जो डोमेन हो नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, तो डोमेन के ना एक ही डोमेन के दो पेयर वो नहीं होने चाहिए। जो मैंने आपको बताया कि भैया एक ही बटन से दो काम नहीं होने चाहिए, वही बात यहाँ लिखी हुई है कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के दो नहीं होने चाहिए। किसके अंदर? आपके सेम फर्स्ट एलिमेंट के दो काम ना हो रहे हो, एक ही बटन से दो काम ना हो रहे हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भैया ये आपका हो जाएगा। बस और बातें यहाँ पर कुछ खास है नहीं, आपको समझ में आ चुका है। अब मैं एक एग्जांपल करूंगा आपके सामने, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें फंक्शन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आगे लिखा हुआ है कि इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए और बी बिलोंग्स टू एफ, देन ये आपका हो जाएगा वेयर ए बी इज कॉल्ड द, हाँ ये तो आपको पता ही है कि भैया देखो वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए, तो जो बी वाले पार्ट होंगे, सेट बी वाले होंगे, वो क्या होंगे? वो इमेज होंगे। किसकी इमेज होंगे? ए की इमेज होंगे। और ए वाले क्या होंगे? वो प्री इमेज होंगे। किसके होंगे? बी के होंगे। तो मैंने बता ही दिया पहले आपको, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। फंक्शन को कैसे लिखा जाता है भैया? फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, फंक्शन ये रहा द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, इस तरीके से इसको लिखेंगे। अगर हम ये पढ़ रहे हैं द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे द फंक्शन एफ
सच दैट फ्रॉम ए टू बी, के फंक्शन जो है वो बना है कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक बना है, दो सेट का, ऐसे हम इसको लिखेंगे। अब आइए एक एग्जांपल लगे हाथ तो आपको करवा देता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी बात है कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए एग्जांपल नंबर 10 आपकी बुक में से लिया है मैंने, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कि एक सेट है n जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट है। तो एक सेट है हमारे पास n जो कौन से नंबर का है, नेचुरल नंबर्स का। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से नेचुरल नंबर चलते चले जा रहे हैं। कहाँ तक है नहीं पता, तो भैया इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये हमारे पास एक सेट है। अब हमें क्या करना है, रिलेशन आर बी डिफाइंड, एक रिलेशन डिफाइंड करना है इनका। आइए रिलेशन डिफाइन करते हैं, तो हमें सीख चुके हैं बहुत अच्छे से। रिलेशन क्या है, रिलेशन ये लिखा हुआ है, रिलेशन कुछ इस प्रकार है कि भैया ऑल एलिमेंट ऑफ x एंड y सच दैट y इज इक्वल टू 2x हो, कि y जो हो वो x का डबल हो और x और y जो है वो दोनों बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर से, मतलब दोनों ही एक प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये हमको बनाना है। तो आइए रिलेशन बना लेते हैं इसका। आप देखिए रिलेशन कैसे बनाएंगे हम, ये आपकी सेट बिल्डिंग फॉर्म आ गई, रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, हमसे कहा गया है कि भैया y इज इक्वल टू 2x है। अब x क्या क्या है, हमारे x होते हैं पहले सेट के एलिमेंट्स। तो भैया पहला सेट क्या है, यही है 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 रख के देखेंगे। तो जब हमने यहाँ पर y निकालने के लिए x की जगह पर 1 रखा तो y हमारा निकल के आ गया 2, ठीक है। फिर y निकालने के लिए हमने 1 की जगह यहाँ पर x की जगह 2 रखा तो y निकल के आ गया 4। फिर हमने y निकालने के लिए इस x की जगह पर 3 रखा तो 2 3 6। और फिर हमने y निकालने के लिए इसकी x की जगह पर 4 रखा तो आ गया 2 4 8। तो इस तरीके से हमारे y निकल के आ गए। क्या क्या निकल के आए, देखो x हमने जब 1 रखा तो y आ गया 2, x 1 रखा तो y आ गया 2, ये आपका बन गया। x2 रखा तो y आ गया 4, x2 रखा y आ गया 4, x3 रखा तो y आ गया 6, ये आ गया जी। और x हमने 4 रखा तो y आ गया 8, x4 रखा तो y आ गया 8। तो इस तरीके से डॉट 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 ये हमारा रिलेशन जो है चलता रहेगा। ये आ गई इसकी रोस्टर फॉर्म। और देखिए रिलेशन बन रहा है y जो है वो डबल एक्स का, देखिए y डबल एक्स का, y डबल एक्स का, y डबल एक्स का। देखिए 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब आगे हमसे क्या कहा गया है, आगे हमसे पूछा व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अरे ये तो वही सब चीज़ें हैं, कुछ नया तो आया नहीं। तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है कोडोमेन, डोमेन, रेंज। आइए निकालते हैं फटाफट। तो डोमेन निकाल लेंगे हम। डोमेन क्या होता है भैया, आपको बहुत अच्छे से पता है कि डोमेन क्या होता है, पहले वाले सेट के जो हमारा जहाँ से हमारा रिश्ता बनना शुरू हुआ है उसके एलिमेंट्स। तो भैया क्या क्या है, 1 2 और 3 और 4 हैं। तो ये हैं आपके 1 2 3 4 डैश 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 डैश, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ये आपके आ गए बेसिकली नेचुरल नंबर्स आ गए। तो प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होकर चलती चली जा रही हैं, जो हमारा सेट था वही आ गया। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि या नेचुरल नंबर्स खुद में ही अपने आप में डोमेन जो है इसका है। रेंज क्या होती है आपके भैया, जहाँ तक हमारा रिश्ता गया है, जहाँ तक हमारी रिश्तेदारी निभी है वो हमारे रेंज होता है, मतलब वाई वाले बाद वाले। तो 2 4 6 8, तो ये आपके आ जाएंगे 2 4 6 8 डॉट 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 डैश डैश डैश, ये भी चलता रहेगा। ये आ गए आपके इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या है ये आपके, ये हैं आपके ऑल इवन, ऑल भी लिख देता हूँ, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ये आपका रेंज आ गया, ठीक है। कोडोमेन की बात कर लेते हैं। कोडोमेन क्या होता है भैया, जिसमें से रेंज निकाली है या दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट्स। तो दूसरा वाला सेट जो है जिसमें से निकाली है वो भी भैया यही है। तो यही आपके आएंगे नेचुरल नंबर से आएंगे। कौन से वाले, यही वाले आ जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, मतलब बोले तो ऑल नेचुरल नंबर्स। ये आ गया। इतना तो काम पहले से करते आ रहे हैं हम। नया क्या है, अब नया ये है कि इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, क्या ये जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन है, ये हमको बताना है। अब क्या ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन की पहचान क्या है कि भैया पहले सेट के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज दूसरे सेट में होगी। आइए देखते हैं कि ऐसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैं इस पूरे को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये आपके सामने इतनी चीज़ें समझ में आएंगी। बस सेट है बना हुआ, ये रहा। चलो इतना रखते हैं। आइए पहले सेट बना लेते हैं इसका फटाफट से। तो सेट हमारे पास n है नेचुरल नंबर्स का, जो कि हमारे पास है, बल्कि अब तो रेंज ये बना लेते हैं ना, इससे हम कहाँ गए, हमारा ये रहा रिलेशन बनाना है ना हमें। तो रिलेशन में हमारे पास क्या क्या है, देखिए इधर है हमारे पास x में 1 2 3 और 4। तो इधर जो हमारे पास x वाले हैं उसके अंदर है 1 2 3 और 4। जो हमारे y वाले हैं, y वाले पॉइंट क्या है हमारे बाद वाले, 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 और डॉट 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 चलता रहेगा ये। अब क्या है देखिए 1 का रिलेशन है 2 से, तो 1 is to 2, ठीक है। 2 का 4 से है, 3 का 6 से है और 4 का 8 से है। तो हमने क्या देखा,
हमने ये देखा कि भैया जी क्या देखा हमने, आंसर तो मिल गया ना, कि हर एक जो सेट पहले के अंदर जो एक्स वाले पॉइंट है हमारे पास, उनकी हर एक की एक यूनिक इमेज है सेट बी के अंदर, ठीक है, उनका एक यूनिक, सबकी एक यूनिक इमेज है। तो हर एक बटन से एक काम हो रहा है, हर एक बटन से एक काम हो रहा है, हर एक बटन से एक स्पेसिफिक यूनिक काम हो रहा है। तो क्या मतलब ये फंक्शन है? यस, ये फंक्शन है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज अ फंक्शन, ठीक है, ये एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हर एक बटन से, हर एक इनपुट से एक स्पेसिफिक आउटपुट है, एक स्पेसिफिक एक यूनिक इमेज है सेट 2 के अंदर सेट 1 के हर एक एलिमेंट की। तो ये आपका फंक्शन होता है। ऐसे आपको इनको समझना है, इनको पढ़ना है, इनको करना है। तो आपको अगर ये एग्जाम्पल नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, मैंने छोटा कर दिया है। ऐसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। आइए और ज़रूरी चीज़ें जो इसके अंदर है वो हम सीखते हैं। दोस्तों, आपकी भलाई के लिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करा दी रहा है, ताकि आप और पंप हो जाएं और ज़्यादा फेमिलियर हो जाएं इस फंक्शंस के साथ। तो आइए, आपकी बुक का मैंने एग्जांपल नंबर 11 लिया है। इसके अंदर कुछ रिलेशंस दिए गए हैं, हमको ये बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। आइए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज और अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, दो सेट बनेंगे, हम दो सेट मान लेते हैं। लेट सपोज एक सेट हमारा ए है और दूसरा सेट हमारा बी है। अब सेट ए के एलिमेंट जो हमारे एक्स वाले पॉइंट होते हैं, जो एक्स वाले पहले वाले, तो यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, तो 2, 3 और 4 ये इसके अंदर आ गया। बाद वाले वाई वाले होते हैं, तो बाद में क्या है, 1 है, 1 है, 1 है। अब 1 दो बार है तो रिपीट थोड़ी करते हैं एलिमेंट्स लिखने में, हम एक ही बार 1 लिखेंगे। तो 1 और 2 ये इसके अंदर एलिमेंट आ गए। अब इनके रिश्ते लिख दो आपस में। यार 2 का है रिलेशन 1 से, तो 2 का रिलेशन है 1 से, ये हमने बना दिया। 3 का है 1 से, 3 का रिलेशन है 1 से, ये लिख दिया। और 4 का रिलेशन है 2 से, 4 का रिलेशन है 2 से, ये लिख दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या यह एक फंक्शन है? जी हाँ, ये एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेट 1 के हर एक एलिमेंट की सेट 2 या सेट बी के अंदर एक यूनिक इमेज है। इसकी यूनिक इमेज ये रही, इसकी ये रही, इसकी ये रही। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया 2 बटन से हम एक ही काम कर सकते हैं, करके भी दिखाया मैंने आपको रिमोट से और स्क्रीन से, ठीक है। तो हम 2 इनपुट से एक ही काम करवा सकते हैं। तो इसलिए यस हम लिख देंगे भैया, यस ये एक फंक्शन है, यस इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। ऐसे आपको ये लिख देना। यह हो गया आपका पहला ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन ट्राई करेंगे हम फटाफट। आ जाइए, सेकंड ऑप्शन के अंदर क्या है, यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास वही सेट बना लेंगे फटाफट। ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया। एलिमेंट्स फटाफट डाल दो इनके अंदर। तो पहले वाले एक्स के अंदर डालेंगे, पहले वाले के अंदर। तो पहला क्या है, 2, 2, 3, 4। तो 2, 3 और 4 है, तो 2 रिपीट नहीं करेंगे हम, 2 एलिमेंट एक साथ नहीं लिखेंगे। अब दूसरे वाले में क्या है, 2, 4, 3, 4। तो 2, 3 और 4, उसके अंदर 4 दो बार है, तो 4 भी हम रिपीट नहीं करेंगे। अब आइए इनका रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन क्या बन रहा है, देखिए, 2 का 2 से बन रहा है, 2 का बन रहा है 2 से, ये हमने बना दिया। 2 का बन रहा है 4 से, 2 का 4 से भी बना दिया हमने। 3 का बन रहा है 3 से, 3 का 3 से बना दिया, ये लो जी। 4 का रिलेशन बन रहा है 4 से, 4 का 4 से बन रहा है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये रिलेशंस एक फंक्शन है? कमेंट करके बताइए। नहीं है, ये वाला रिलेशन तो है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है मेरे दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही यहाँ पर एलिमेंट की इधर 2 यूनिक इमेज हो गई, और एक ही बटन से हम 2 काम नहीं करवा सकते। तो जहाँ पर एक ही सिंगल एलिमेंट से या एक ही प्री इमेज की 2 इमेजेस हो जाएं, वो आपका फंक्शन नहीं होगा। देखिए, ये 2 का रिलेशन 2 से भी है और इसी 2 का 4 से भी है, तो भैया इसीलिए ये एक रिलेशन नहीं है। तो ऐसे हमारी और प्रैक्टिस होगा, इसको हमने लिख दिया नो। अब तीसरा वाला है, इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं फटाफट से। इसको मैं थोड़ा सा सरका के इधर ले आता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाएगा उस तरफ, ताकि मैं लिख सकूँगा, ठीक है। आइए अब तीसरा करते हैं फटाफट। यहाँ पे लाइंस बना देता हूँ मैं। तो वही 2 सेट बनेंगे हमारे ए और बी। अब हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी सी हो गई है। अब देखिए, पहले में डाल दो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये डाल दिया। दूसरे में डाल दो 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो डाल दो 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे लिंक बैठा दो इनके जो रिलेशन है। 1 का 2 से है, 2 का 3 से। तो 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से है, 4 का 5 से है, 5 का 6 से, 6 का 7 से, 6 का 7 से। क्या मुझे बताइए, क्या ये एक फंक्शन है? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हर एक प्री इमेज की एक यूनिक इमेज बन रही है। 1 की 2 है, 2 का हर एक बटन से एक स्पेसिफिक काम हो रहा है, ऐसे समझ लो। तो यस, ये आपका एक फंक्शन है। तो इस तरीके से हमको इसको पहचान लेना है। समझ में आई बात? तो आइए अब देख लेते हैं हम एक्सरसाइज जो हमारी है अगली, उसका क्वेश्चन नंबर 1। आइए दोस्तों, 2.3 एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर क्या है कि आपको ये बताना है कि जो ये जो रिलेशन
रिलेशंस दिए गए हैं, क्या ये फंक्शन है या नहीं है? तो भैया ये तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दी आपको, तो इसलिए मैं सिर्फ एक ऑप्शन करा रहा हूँ इसका, बाकी क्या आपको ट्राई करना, 3 ऑप्शन इसके अंदर भी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको करा रहा हूँ, तो मैंने 2 सेट के नाम दे दिए इनको, एक सेट को ए नाम दे दिया, एक सेट को मैंने बी नाम दे दिया, एलिमेंट डाल दो इनके अंदर। तो पहले सेट में एलिमेंट है 2, 5, 8, 11, 14, 17, तो 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 ये एलिमेंट्स है। और दूसरे सेट के अंदर क्या एलिमेंट है भैया? 1, 1, 1, 1, 1, 1, सिर्फ एक। तो एक को क्या हम ऐसे लिखेंगे 1, 1, 1, 1, 1, 1, नहीं, रिपीट नहीं करते एलिमेंट हम, तो एक का एक ही आएगा बस भैया, एक एलिमेंट है इसके अंदर 1, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि भैया जी रिलेशन कुछ इस प्रकार है कि 2 का रिश्ता 1 से है, 2 का रिश्ता 1 से है, ये लो जी करा दिया। 5 का रिश्ता भी 1 से है, ये लो जी करा दिया। 8 का रिश्ता भी 1 से है, ये लो जी करा दिया। 11 का रिश्ता भी 1 से है, ये लो जी करा दिया। 14 का भी रिश्ता 1 से है, ये लो जी करा दिया। 17 का भी रिश्ता 1 से है, इसको भी हमने करा दिया। तो इन सब का रिलेशन 1 से है, ये हमसे कहा गया, ठीक है। 2 का 1 से, 5 का 1 से, 8 का 1 से, इस तरीके से ये सबका हो गया। क्या ये एक रिलेशन है? बताइए आप मुझे, क्या ये एक रिलेशन है? जी हाँ, ये रिलेशन है और फंक्शन भी है, ठीक है। ये रिलेशन फंक्शन भी है। क्यों है? देखिए यहाँ पर हर एक प्री इमेज की एक यूनिक इमेज है, सबकी एक यूनिक इमेज है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी एक यूनिक इमेज है सेट बी के अंदर। तो यस, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो क्या हो गया? बहुत सारों से एक ही काम हो रहा है। मैंने आपको बताया ऐसा पॉसिबल है कि हम अलग अलग इनपुट डालकर एक ही रिजल्ट ले सकते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पर हुई है। तो इसलिए ये एक फंक्शन होगा, तो हम लिख देंगे यस इट इज़ अ फंक्शन, यस, ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब अगर फंक्शन है तो गिव रीजन देना है आपको, क्योंकि रीजन वही देना है कि आपको सेट ए के सारे एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज है सेट बी के अंदर, तो इसीलिए ये फंक्शन है, हमने रीजन दे दिया। अब अगर फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज बताना। तो डोमेन क्या होगा भैया? जो सेट ए वाले एलिमेंट्स है ये आपके डोमेन हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे डोमेन क्या है भाई? डोमेन ये सब है हमारे 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये आपकी डोमेन है। और रेंज की बात करें तो रेंज क्या है भाई? जहाँ से रिश्ता गया है, जहाँ तक रिश्ता गया है, जहाँ तक गया दूसरे सेट के एलिमेंट, वो क्या है? वो जी हमारा 1 है। तो यहाँ पर हम खाली 1 लिख देंगे, ये आपका रेंज हो गया, खत्म सवाल। ऐसा आपको करना है, बाकी के 2 आप ट्राई कर लेना। अब हमारे पास ये बहुत कुछ हमको आ चुका है समझ में कैसे करा जाता है, ठीक है। तो बाकी के आपके लिए 2 होमवर्क है, ट्राई करना, पहचानना कि जो मैंने लिंक बताया वो होंगे तो फंक्शन होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये एक अच्छा सवाल है और एक इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जाम में ऐसे सवाल आने के बहुत चांसेस होते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, तो हमको डोमेन और रेंज निकालनी है ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। हमें कुछ रियल फंक्शंस दिए गए हैं। फंक्शंस तो हमने पढ़ते हैं, रियल फंक्शंस क्या है? रियल फंक्शंस के जो आउटपुट आएंगे वो भी एक रियल होंगे, मतलब एक रियल नंबर्स हो सकते हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। तो कुछ रियल फंक्शंस हमको दिए गए हैं, आइए इनका डोमेन और रेंज पता करते हैं। तो फंक्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगर मैं करवाऊंगा तो फंक्शन 4x हमें दिया गया है माइनस मोड ऑफ x। ये जो 2 लंबे लंबे खड़े डंडे आपको नजर आ रहे हैं इनको पढ़ते हैं मोड ऑफ, मॉड्यूलस पढ़ते थे, फुल फॉर्म बड़ा जो पूरा बड़े हुए मॉड्यूलस, तो मोड माइनस मोड ऑफ x इसको पढ़ेंगे। अब ये मोड क्या बला है पहले इसको आप समझ लो, साइड में आके मेरे साथ आ रहे हो, साइड में लेके जाता हूँ आपको मैं। देखिए इधर आ जाओ, मोड क्या है? ये जो मॉड्यूलस है ये लेट्स सपोज इसके अंदर कोई नंबर है -2, तो मोड की ये खासियत है कि इसके अंदर जो भी नंबर होता है ना ये उसको पॉजिटिव बना देता है, ये इसकी खासियत है। जैसे कि यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, तो जब हम इसका मोड निकालेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव का 2, ये करता है मोड। ऐसे ही अगर मोड के अंदर लिखा हुआ है लेट्स सपोज मोड ऑफ -3, तो इसको जब हम ओपन करेंगे खोलेंगे तो यह हो जाएगा 3। हमें यहाँ पे लिखा हुआ है मोड ऑफ 25, तो इसको जब हम खोलेंगे ये रहेगा 25। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है -27 मोड, तो ये इसको हम खोलेंगे तो बन जाएगा 27। तो मोड की क्या खासियत है कि इसके अंदर जो भी नंबर होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, या उसके मोड हटाने पर वो नंबर पॉजिटिवली लिखा जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए सवाल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लगा हुआ है बाहर माइनस, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि भैया लेट सपोज अंदर जो नंबर था वो माइनस का था, ठीक है, और मोड हटाने से तो वो प्लस का हो गया, लेकिन ये जो माइनस बाहर लगा था ये तो रहेगा ही लगा हुआ, तो इसलिए हमारा जो भी नंबर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है, इस माइनस होने की वजह से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो f(x) है, फंक्शन 4x है, यही आप इसको ही आप मान सकते हैं y। क्या मान सकते हैं आप? इसको आप y मान सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि y = माइनस मोड ऑफ x, ठीक है। अब देखिए सवाल में हमसे कहा गया कि भैया ये एक रियल फंक्शन है, ठीक है, रियल फंक्शन मतलब इसका जो आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा, ये हम समझ सकते हैं। अब देखिए
मोड एक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट मोड एक्स। अगर मैं मोड एक्स की बात करूं तो ये क्या होगा, मैंने क्या बताया आपको, मोड के अंदर कुछ भी वैल्यूज रख दो वो पॉजिटिव ही आएगी। तो मोड एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, वो या तो जीरो होगी, अगर जीरो होगा अंदर तो जीरो होगी, या फिर मोर देन जीरो हो गई। तो ये होगी आपकी मोड एक्स की वैल्यू। तो मोड एक्स की वैल्यू हमेशा मोर देन और इक्वल टू जीरो होगी, कि जीरो या उससे ज़्यादा आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ये रही बात मोड एक्स की। तो अगर मैं बात करूँ माइनस के मोड एक्स की, तो अब क्या होगा दोस्तों, माइनस के मोड एक्स की वैल्यू हमेशा माइनस ही आएगी। क्यों, कुछ भी वैल्यू रख के देख लो। अब यहाँ पे अंदर आपने लेट सपोज यहाँ माइनस बाहर है, अंदर आपने 3 रखा, जो 3 तो ये आ गया पॉजिटिव मोड हट के, लेकिन ये माइनस तो बाहर रहेगा। तो ये बाहर वाला माइनस हमेशा वैल्यूज माइनस ही कर देगा, माइनस बनाता रहेगा। तो इसका मतलब माइनस के मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, या तो जीरो आएगी या फिर जीरो से छोटी होगी। ठीक है, लेस देन का निशान मैंने बनाया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाऊँ। आइए आगे बढ़ते। अब बात करना, निकालना क्या है, डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो अगर मैं कहूँ कि भैया इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होता है, डोमेन होते हैं आपके सेट 1 वाले या फिर एक्स जिसको हम बोलते हैं एक्स वाले जो हमारे एलिमेंट होते हैं। तो देखिए एक्स क्या यहाँ पर क्या होगा, एक्स की जगह पर यहाँ पर मैं जो भी नंबर रखूंगा या तो वो माइनस में आएगा या वो प्लस में आएगा। ठीक है, या वो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। मतलब वो एक रियल नंबर होगा, ऐसे भी तुम समझ सकते हैं, क्योंकि रियल फंक्शंस हैं तो उसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो भी एक रियल फंक्शन में होगा या फिर एक रियल नंबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मोड डोमेन जो भी आएगा, डोमेन जो होगा वो एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, ये बात मैं कह सकता हूँ, वो एक रियल नंबर होगा। और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि डोमेन क्या होता है, डोमेन तो भैया वो होता है जिसको हम एक्स मानते हैं, मतलब एक्स वाले एलिमेंट जो पहले वाले एक्स वाले होते हैं, मतलब एक्स जो है वो बिलोंग करता है आर से, मतलब एक्स वाले जो है डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू आर, वो आर से हमारे बिलोंग करते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सिंबॉलिक लैंग्वेज में। बात कर लेते हैं अब रेंज की, डोमेन तो निकल चुका है, अब रेंज क्या होगी। देखिए रेंज होती है आपके वाई वाले। अब वाई वाले की बात देखिए, अगर वाई की मुझे निकालना हो तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यूज रख दूँ एक्स की, ठीक है, मोड के अंदर, तो वो तो पॉजिटिव हो ही जाएगी, लेकिन ये वाला माइनस उस वैल्यू को हमेशा माइनस ही बनाता रहेगा। ठीक है, माइनस ही बनाता रहेगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि रेंज जो होगी मेरी वो या तो जीरो होगी, ठीक है, अगर जीरो हुआ अंदर तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर अंदर प्लस का 1 हुआ तो माइनस बन जाएगा, अगर माइनस का कुछ नंबर हुआ तो उसका माइनस इस मोड से हट जाएगा, लेकिन ये बाहर वाला माइनस इसको माइनस ही करता रहेगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक माइनस में चलती चली जाएगी, कुछ भी आ सकती है, माइनस में ही आएगी। तो मैं कह सकता हूँ जीरो से लेकर माइनस के इन्फिनिटी तक आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा इधर एक क्लोज इंटरवल और इधर लगाऊंगा एक ओपन इंटरवल। अच्छा, मैंने इन्फिनिटी खड़ा कर दिया, ठीक है, तो इन्फिनिटी को मैं लेटार के बनाऊंगा, लेटा हुआ इस तरीके से, इधर क्लोज इंटरवल इधर ओपन। अब ये क्लोज इंटरवल ओपन क्या है, इसका मतलब है कि भैया यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, जीरो आपका इंक्लूड होगा, मतलब जीरो तक नंबर आ सकता है, जीरो भी, लेकिन इधर माइनस इन्फिनिटी को छोड़ के, मतलब इससे पहले के सारे नंबर आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, माइनस का आ सकता है। तो ये हमारी इसका डोमेन और रेंज हो गया है। इस तरीके से हमको इसको समझ के करना है। तो ये बातें ध्यान रखना जो मैंने बताई, मोड क्या होता है, कैसे खुलता है, पॉजिटिव में खुलता है, और ये फंक्शन होता है, इसको हम वाई मान के अपने सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है आप ट्राई करेंगे, ये वाई मान के इसको आप इस तरीके से करेंगे, कर लेना ट्राई, ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी वेबसाइट पे और हमारी एप्लीकेशन में विजिट करके यहाँ पर इसका सॉल्यूशन और आपको पीडीएफ तो मिलेगी, ये सब वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं इसके आगे की और क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या फंक्शन इज एफ इज डिफाइंड बाय, एक फंक्शन हमें दिया गया है जो कुछ इस तरीके का है कि भैया एफ एक्स जो है वो है 2x - 5। ठीक है, ये फंक्शन हमको दिया गया है। राउट डाउन द वैल्यूज ऑफ, हमें वैल्यूज पुट करनी है इस तरीके से। अगर हम फंक्शन एफ के अंदर 0 पुट कर दे तो हम करेंगे, आइए करते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर रिप्लेसिंग एक्स एज 0। ठीक है, फर्स्ट में एक्स की जगह 0 पुट करना है, तो 0, तो क्या मिलेगा हमें, तो वी हैव हमारे पास होगा, क्या होगा, वी हैव क्या होगा लिख दो। तो भैया ये हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5, x की जगह 0 पुट करना है, तो 2 × 0 - 5, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 0 0 हो जाएगा, 0 - 5, और यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से -5। ये आ गया आपका आंसर, बस सिंपल ऐसे ये करना था आपको। तो -5 आ जाएगी वैल्यू f0 की। इसी तरीके से आप सेकंड ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पर हमको क्या करना है, हमको सेम फंक्शन के अंदर
2x माइनस 5, इसके अंदर क्या पुट करना है हमको 7 पुट करना है, ये रहा। तो यहाँ पर हम 7 पुट कर देंगे, लिख कर आप कर देना, मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर 7 पुट करूँगा तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, माइनस का 5 है ही, 2 सत्ते 14, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। ऐसे इसका तीसरा ऑप्शन चलो कर ही देता हूँ मैं, अब बचा क्या इसके अंदर, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे कर देता हूँ। f डायरेक्ट कर दूँ, चलो लिख देता हूँ पहले मैं, और 2x माइनस का 5 है। तो अब क्या रखना है हमको, -3 रखना है फंक्शन के अंदर x की जगह। तो f माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3 माइनस का 5। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, माइनस का 5 ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 11 ये आ गया। तो इस तरीके से हमने फटाफट वैल्यूज निकालनी, छोटा सा सवाल था, ये हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं अब इस एक्सरसाइज का, बल्कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखेंगे बहुत ध्यान से, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, इनकी हमको रेंज बतानी है। तो रेंज कौन सी होती है, बाद वाला y वाले, ठीक है, वो वाले हमको बताने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका मैं करवा रहा हूँ। हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है कि fx इज इक्वल टू है 2 माइनस 3x, और x जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, और x जो है वो क्या है, वो मोर देन 0 है। भैया 0 से बड़ा होना चाहिए, x 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता। हमको पता है कि भैया ये x होता है, ये y होता है, ये आपका डोमेन होता है, ये आपका रेंज होता है, और हमको यही निकालना है y। मैंने आपको अभी पिछले सवाल में बताया कि भैया इसको हम y के इक्वल मान सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम y लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, ये हमारा y के बराबर हम लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए हमसे कहा गया है ये कि x जो है वो मोर देन 0 है। अब यहाँ पर हम इस वाले जो हमें कंडीशन दी गई होगी, ऐसे सवालों में ऐसे करने की ट्रिक ये है कि जो कंडीशन दी गई होगी इसको हम इसके जैसे बनाएंगे जैसा कि हमको y के इक्विवेलेंट जो वैल्यूज दे रखी है, क्योंकि हमको y निकालना है, रेंज निकालना है, इसलिए। तो इसमें जो जो कम है, जो यहाँ पर है, जो यहाँ नहीं है, वो चीज़ें हमको यहाँ लेकर आनी है। तो यहाँ पर x के साथ 3 है, यहाँ पर x के साथ 3 लेकर आएंगे, मतलब मल्टीप्लाई में 3 है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वही कि ऑन मल्टीप्लाइंग, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इधर 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा मोर देन, जब 0 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 के तो किसी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होके भी क्या हो जाएगा, 3 0 आर 0, ये 0 ही रहेगा। अब देखिए अब क्या चाहिए हमको, एक माइनस चाहिए, तो हमें अब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आइए करते हैं। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई -1, मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, दोनों साइड्स में हमने माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। अब सुनिए ध्यान से, कमाल की बात, जब भी हम माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में मोर देन या लेस देन जो भी सिंबल होगा वो पलट जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। अब ये मोर देन था ना, ये मोर देन आपका लेस देन बन जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। जी हाँ, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो माइनस के साइन से वो होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, मोर देन लेस देन में। अब 0 तो 0 ही रहेगा भैया, माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस से करो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमको, 2 और चाहिए, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। वैसे मल्टीप्लाई, अब लास्ट स्टेप हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ओहो, मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है यहाँ पे 2, ये तो हमको प्लस करना है, ठीक है भैया, मल्टीप्लाई में नहीं है, ये तो अलग से लिखा हुआ है, अभी गलती हो जाती है, आप भी ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। इसको मैं इरेज करता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को ऐड करना है, ठीक है। अंदर से मेरा 6 सेंस ने जवाब दे दिया कि सर जी आप कुछ गलत करने जा रहे हो। तो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ 2 हमने ऐड करा है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ऐड करने पे क्या होगा, ये आपका 2 आ गया प्लस का, ठीक है, पॉजिटिव 2 आ गया, और साथ में क्या बचा भैया, माइनस का 3x लेस देन 0, ये आपका आ गया। अब देखिए 2 माइनस 3x क्या है, 2 माइनस 3x तो y है, तो मैं इस 2 माइनस 3x की जगह पर यहाँ पर y रख सकता हूँ, y इज लेस देन 0, ये आ गया मेरा। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि भैया y जो आएगा ना, जो मेरी रेंज आएगी, y तो रेंज होती है, जो मेरा रेंज आना है वो रेंज जो मेरी आएगी वो कैसी आएगी, वो आएगी मेरी 0 से छोटी होगी, 0 से कम होगी। तो मैं रेंज लिख दूंगा, अब मुझे पता चल गई रेंज, मेरी रेंज तो निकालनी है ना हमको। तो देखिए रेंज क्या होगी, रेंज होगी इसकी 0 से कम। तो 0 से कम मतलब
इस तरह से मैं दिखाऊंगा भैया, ये ओपन इंटरवल लगाऊंगा तो जीरो इंक्लूड नहीं होगा। जब भी ये वाला इंटरवल लग रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, जीरो इंक्लूड नहीं करना। तो जीरो से कम होगी और कहाँ तक होगी, जीरो से कम में तो मतलब माइनस में चली जाएगी ना, और माइनस में तो कहीं तक भी जा सकती है, इन्फिनिटी तक। तो जीरो से कम से लेकर माइनस के इन्फिनिटी से पहले पहले तक की कुछ भी रेंज हो सकती है। तो ये दोनों तरफ ओपन इंटरवल है। ये मेरा आंसर आ चुका है। तो रेंज मेरी ये है। इस तरीके से आपको पता करना है, ठीक है। तो जो फंक्शन हमको दे रखा होगा उसकी हेल्प से हम यहाँ पर इसको करने वाले हैं। तो ये मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले। वैसे तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पूरे बहुत सारे पेजेस हो गए आज, तो इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि x इज अ रियल नंबर। x एक रियल नंबर है, बस इतनी सी आपको हिंट दे रखी है। तो मैं भी आपको हिंट ही दूंगा, मैं पूरा सवाल नहीं कर पाऊंगा आप, तो हिंट मैं भी दे देता हूँ आपको। इसकी हिंट आप लिख लो, अलग से मैं अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ आपके लिए। इसकी हिंट लेते चले जाओ। देखिए यहाँ पर हमको दे रखा है कि x जो है वो एक रियल नंबर है और कुछ नहीं दिया। तो अब हम क्या बनाए, है क्या सोचें। मैंने यहाँ पर देखा x का मुझे स्क्वायर दे रखा है सवाल में, तो x का स्क्वायर दे रखा है। अब x का स्क्वायर क्या हो सकता है, x का स्क्वायर हमेशा, अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूँ, किसी भी नंबर का स्क्वायर, तो वो हमेशा जीरो होगा या उससे जीरो से ज़्यादा होगा, हमेशा जीरो से ज़्यादा होगा। किसी नंबर का स्क्वायर कर लेना। आप देखिए, माइनस के 1 का स्क्वायर करूंगा तो वो आपका 1 आएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर करूंगा तो वो आपका 4 आएगा, प्लस के 2 का स्क्वायर करूंगा तो वो भी आपका 4 ही आना है। तो चाहे मैं माइनस का नंबर का स्क्वायर करूं, चाहे प्लस का स्क्वायर करूं, तो वो नंबर मेरा जीरो से ज़्यादा ही आना है। बस ये बात मेरे ध्यान हो गई, पता चल गई। अब मेरा ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं अपने इस वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग चलूंगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है मेरे पास, प्लस का 2 मुझे चाहिए, ऐड कर लेना और अपना जो भी आपका वाई आएगा निकल के, उसके थ्रू आप अपना रेंज निकाल लेना। ऐसे आप कर लेना। ऑप्शन नंबर सेकंड मैंने हिंट दे दिया है, थर्ड भी इसी तरीके से आपका हो जाएगा। तो इसके साथ साथ पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मैं आपको कि आपने और मैंने मिलकर पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है, रिलेशन एंड फंक्शन। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही काम की मैथ की बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियोस हम देते रहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया यहाँ पर, रियल लाइफ के एग्जांपल्स यूज़ करके और आपको सिनेरियोज बना के, कहानियाँ सुनाकर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी लंबी लंबी वीडियोज़ को शूट करने में, बनाने में। पूरी टीम का साथ होता है इसमें, कैमरा मैन, एडिटर और सारे जितने भी हमारे पास जो भी हमारे काम करने वाले दोस्त हैं, साथी हैं, उन सब की बहुत तगड़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ हमारी सबकी मेहनत को वसूल करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने सारे दोस्तों में, स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिनको मैथ सीखने में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, क्लास 11 उन्होंने ले लिए लेकिन अभी उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये वीडियोज़ उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। तो उन सब तक ये वीडियो आप पहुँचा दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। मेरा सपोर्ट बनाए रखें प्लीज़, मुझे सपोर्ट देते रहें। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। हमारे अकाउंट्स है, फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट, इनको आप फॉलो कर सकते हैं हमसे जुड़ा हुआ फील करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, क्वेश्चन आंसर चेक करवाने के लिए, होमवर्क चेक कराने के लिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आप शेयर करने के लिए, ठीक है जी। तो मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।